और दो लौंडे के बीच में बैठे बैठे टैप 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 और न हमारी फट गई भाई। आप पूछता है कि अब आप वोट दोगे? आप नहीं देगा मैं वोट। देखे कोई घंटी है, आप तो घोड़े का वोट समझ लो। हमला कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जावे। हम लोग का बाबत नहीं करेगा, हम उसको वोट देगा, घोड़ा का देगा। ठीक है, हर पार्टी के अंदर 2-3 लोग होते हैं जो सिर्फ अपना सामान पकड़ के घूम रहे हैं। वॉशरूम पता है आपको? वॉशरूम अरे क्या पता, मेरे को क्या मालूम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए साल में स्वागत है, बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर गाइस। ज़ैदी इस वक्त नीचे मौजूद है, गाड़ी में से ऊपर आ रहे हैं। जब तक ऊपर आ रहे हैं हमने कहा यार कैमरे चालू किए जाएं, बिल्कुल, और बात को आगे की तरफ लेके जाया जाए। अच्छा, आते ही वो हल्ला मचा रहे हैं कि छोटी हरकत कर दी, मेरे बगैर स्टार्ट कर लिया। लेकिन पर मतलब 35 मिनट्स लेट हो गए हैं ज़ैदी, तो हमने सोचा कि हम बात करें। नया साल, न्यू रूल्स, न्यू मी, न्यू अस। अच्छा, लास्ट टाइम ये भी ज़ैदी ने बोला था कि मैं अब वो फॉर क्या था कि इफ आई एम 5 मिनट्स, इफ आई एम नॉट 5 मिनट्स अर्ली आई एम लेट। हाँ, तो ये तो 35 मिनट्स आफ्टर पोस्टपोनिंग इट फॉर 1 आवर, तो मतलब हमने जो ओरिजिनल टाइम था उसको पहले चेंज किया, फिर उसके बावजूद बट एक नए साल के अंदर दबंग एंट्री है ये ट्रिपल की। हम पिछले साल ही अली से शुरू हुए थे इस सब में। नहीं, आई थिंक इसी हाँ मतलब 2025 वाज आवर ज्वाइनिंग। आपने दिया मेरे ख्याल से यही थी, अप्रैल में टाइप कुछ समथिंग हुआ था। मई के अंदर हमने शुरू किया, मैं और ज़ैदी पहुंचे और ट्रिपल उसके बाद जो हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, पिछला साल अली सर एक बड़ा हैपनिंग साल था। रात को पाकिस्तानी कौम ने पूरी कोशिश की कि वो न्यू ईयर को एक ख़ास ढंग से जीने की कोशिश करें। अली भाई सॉरी, इस थॉट को होल्ड कीजिएगा। मैं चाहूँगा कि आप का वो जो ज्वाइनिंग का एक्सपीरियंस है, अप्रेजल का टाइम भी तो आता है ना एक साल में भाई। आ चुका है। अप्रेजल होगा, प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन और प्रमोशन दो अलग चीजें हैं। तो आई थिंक हर महीने हो रहा है। अमाउंट तो बढ़ती जा रही है। परफॉर्मेंस रिव्यू भी तो होता है अप्रेजल के साथ, जो होता है ना, उसके अंदर वो जाती है पूरी, जिसके अंदर वो चेक करते हैं कि आप कैसे रहे हमारे साथ। ये आपने कॉर्पोरेट में आई एम श्योर मैंने किया है। ये इज इट एक्चुअली बेस्ड ऑन मेरिट या आपकी जो बॉस के साथ रिलेशनशिप है उस पे बेस्ड होता है? अच्छा, मेरे साथ तो अली सर ऐसा मसला था कि उनको लगता था कि मैं एक नॉन सीरियस आदमी हूँ, मेरी शक्ल इस टाइप की है, ये क्या प्रॉब्लम है। वो कहते थे कि यार तुम्हारा पता क्या है, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, तो तुम्हें ना पोजीशन देने कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारे एक बहुत अजीज दोस्त जो कि हमारे बॉस भी थे, उन्होंने मुझे ये भी कहा तुम्हें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, ये क्या बात है? ये क्या कर लोगे तुम पैसों के? इन पैसों का करोगे क्या? ये तो बातें वालिदैन करते हैं कि क्या जरूरत है पॉकेट मनी की, फॉर एग्जांपल मुझसे ले लिया करो ना, ऐसे ही जब भी जरूरत हो। क्या बताएं उन्हें कि जो अमाउंट चाहिए होती है नहीं ले सकते थे आपसे। काफी ये बहुत ही तंज जुमला है ये लेना का। बिल्कुल ऐसा हो चुका है कि वो अब आपको आगे 40 मिनट लेट। मैंने सबूत भेजे यार, ग्रुप में भेजे यार। तो उसी रास्ते से अली भाई तो आए ना। अली भाई आप वो तो शारे भुट्टो से आए ना? ऐसे ही है, शारे भुट्टो, क्लिफ्टन, डिफेंस पूरा करते हैं। मैं छोड़ने में क्या था, आपने 100 रुपए बचाने थे आज। नहीं, मैं कहा शारे भुट्टो से कहाँ से आया हूँ मैं? शारे फैसल से आए हो? हाँ, शारे भुट्टो मेरे रास्ते में थोड़ी आता है। कहाँ आपको जाम मिला? बे यार मत जा आंखों से लग रहा है कि हड्डी भी है, गालियां दे के आए हो सड़क पे। बहुत मैं फड्डे की मैं सब 6:20 पे घर से निकला हूँ और अभी हो रहे हैं 7:40। और मतलब अच्छा, पहला आपको कहाँ मिला? डिग रोड पे? डिग रोड वाला तो वो तो एक नॉर्मल है, स्टैंडर्ड। जौहर वाला है एक स्टैंडर्ड, वो तो फिर कारसाज। हाँ, फिर कारसाज, फिर वो तो मतलब कारसाज तो नहीं आता ना रास्ते में, मुझे तो शारे फैसल चढ़ना है। हाँ, तो जौहर वाला सीओडी वाला नॉर्मल है। जो मुझे पिया है ना वो शारे फैसल वाला चौक, उसके बाद जो बलोच पुल वाला था उसमें मैं काफ़ी देर खड़ा रहा, वो पुल चले ही नहीं, जिसमें मैंने वीडियो भी भेजी है पुल वाली। मैंने कहा अब क्या करें,
फिर मैं गया हूँ, यहाँ से आया हूँ मैं, ये अच्छा ऐसी होती है। और मैं खड़ा हुआ था, नंगी बच्ची सामने खड़ी हुई। अबे लेकिन यार तकलीफ बन गया, मेरी हट चुकी है यार, मतलब नहीं अज़ाब बहुत फिर ये मुश्किल है, बहुत सी है। फिर ये वो इधर डिफेंस में आगे 2-3 जगह आगे पीछे जाने में आधा घंटा लग जाता है, जो 5-10 मिनट वाले रोड थे। अच्छा अली तो सर, ये पता तो नहीं तो ये फिर बात जैसे समझो ना, आपने फिर ये मतलब समझो ना यार, ये तो हो रहा है नहीं, आप- आपके लिए तो एक यार ऑलरेडी कर चुके थे 6 to 7 या एग्जैक्टली मैं 6:20 पे सही निकला हूँ अपने टाइम के हिसाब से, मतलब मैं यहाँ पे पहुंच जाता हूँ 30-35 मिनट में, 40 मिनट में। 5 minutes अर्ली आप मेरा policy हालांकि थी। इस साल का रूल था यार, पहला दिन ही इन्होंने आता 35 minutes। आता हो जाए यार, मेरा 2025 का रूल था यार, ऑन टाइम इज लेट, अर्ली इज ऑन टाइम। और Oh my God, काफी मतलब टंग ट्विस्टर है। समझ रहे हो आप? वक्त लगाया आपने उसको याद नहीं करने यार, में। हमारे यहाँ तो ये सब बातें बोल रहे होते हैं ना घर पे, इंग्लिश में हम बात करते हैं। एक तो आप लोग यार चूड़ा बनना पड़ता है यार, क्या करें यार। अम्मी मासी को बोलती है ना ये। यू आर लेट, इस तरह की You are बात, late. Top of the morning, lad. passing a water, इस तरह करके हम Time for a spot of tea. और वेरी हैप्पी न्यू ईयर आपको, नए साल न्यू की ईयर, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर शुभकामनाएं। यार, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कैसा हो। लग रहा है? दिन तो वही है, बुध से जुमेरात हुआ है टोटल। कुछ भी नहीं हुआ, हाँ कुछ भी नहीं हुआ। कहीं निकले आप लोग? कल बहुत फायरिंग हुई है बॉस। अबे कहाँ ये है? अच्छा, अपने हुई तो इलाके है। में तो बहुत नहीं शोर पूरा है। कह रहे तकरीबन exactly 30 हाँ, लोग छोड़ इंजर तो हुए है। हैं 30 लोग। कराची में 30 to मरा कोई 25 नहीं है। मरा मजा कोई नहीं नहीं इस है। दफा। बात ये जो मुस्बित बात जो थी वो ये देखी थी, एक SHO थे इलाके के अंदर घूम रहे थे और वो फ्लेक्स कर रहे थे कोई मेरे ख्याल से 92 न्यूज़ को। माशाल्लाह इस साल कोई नहीं मरा, सही साल सारा कुछ यार तो कंट्रोल में ये तो इलाका। लग के कर रहा है, ये कौन सी accomplishment बट है? वो जो किया है कि इसको एज अटेम्प्टेड मर्डर ट्रीट किया जाएगा, आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ 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 बिल्कुल 100% किया जाना, ये तो ऑब्वियसली। अच्छा ये हवाई फायरिंग होती है लाइसेंस वाले असलहे से की जाती है, ये भाई क्या है आप इसका? किसी भी असले से कर सकते हो, लेकिन करनी ही क्यों है? ये अगर अब ये तो फायरिंग ऐसी करनी बात है है कि तो बेटा आप कि- अपने घर में कर लो। मतलब आई थिंक ये है भाई कि अगर एक बात बताऊं, बहुत कीड़ा है ना, तो आप किसी ऐसे जगह पे कर लो जिसमें आप स्ट्रेट मार रहे हो, मतलब जैसे कोई मिट्टी का पहाड़ बना हुआ है या कुछ है, तो आपको पता है टारगेट ये है। वो जो जा रही है ना, अच्छा मैं इस पे सीन भी हुआ है ना, हमारे एक जानने वाले के साथ सीन हो चुका है ये वाला, ये एरियल फायरिंग कहते हैं, एरियल हवाई फायरिंग। हम फायरिंग कोई बोलो, ब्रांड को तो हवाई प्रमोट नहीं फायरिंग कर कर रहे रहे, बोलो इससे। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? नहीं तो क्या इंग्लिश हुआ? के साथ आए हो। या एक्चुअली सो आइल्स 8 बैंड इस टाइप की बात ना, आइलेट्स बैंड पहना हुआ भी है, ये बैंड देखा। पहना हुआ है। आर्ट लिखा है इस पे। भाई ऐसा कुछ हुआ। अच्छा ये ना, आज ये जो खिताबत माइक है ना, ये खुतबा मजलिस माइक। पढ़ने जो मैं बैठ गया हूँ इस, खैर कुछ हाँ बस हो जाए सही है। भाई वो हमारे एक ना जानने वाले सो रहे होंगे छत वत पे ना, उनका घर था, ऐसी रात में हवा टाइट चल रही, उन्होंने जाके ऊपर पलंग बिछाया और छत पे लेट गए। और वो आए, क्या कहते हैं, थोड़ी देर बाद वो आए कि यार ऐसे नहीं होता कि खुजली सी हो रही है, कुछ जलन हो रही है एकदम से, कुछ ना चुभाए रान पे। तो वो सीढ़ियाँ उतर के आए 2 फ्लोर नीचे, और नीचे आए तो वो कज़न वज़न दोस्त यार सब बैठे हुए थे, दोस्त उसी कज़न के, उनके जो भाई के, उनमें से एक था कोई हवलदार टाइप की कंडीशन में, पुलिस वाला, मतलब ट्रेनिंग वाले फेस में चल रहा था। उसने कहा यार ये क्या, देख खून भी निकल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। उसने कहा यार ये किस चीज़ ने काट लिया ना, ऐसे कैसे किस, उसने सूंघा, उसने कहा टांग सूंघ ली उसकी आगे। उसके जाके ना सूंघा कि ये मुझे ना टांग सूंघी। ये कुछ काटा हुआ नहीं लग रहा है। ये क्या मतलब तरीका है चेकअप का? एकदम से मतलब खून निकल रहा है। जो उसने आपकी कहा- ऐसी सिचुएशन में आपकी जो 5 सेंसेस हैं, आई वुड इमेजिन कि शायद नाक का तो लास्ट काम है, लेकिन भाई ये हुआ है, बात यही पता चली है कि यार मुझे सूंघ के बताया। उन्होंने ये सूंघा, उन्होंने कहा उन्होंने ये भाई किया होगा कि ये नहीं होगा कि यार मैं सूंघू तो सही। हाँ। उन्होंने ये कहा होगा कि मैं गौर से देखता हूँ। नहीं देखता नहीं हूँ, नहीं हाँ, नहीं मेरे ये- ख्याल से उनको एक आदत थी उस इलाके में सर ये बात भी है, रान के करीब मुंह डालने की हाँ। आदत होगी। तो और ट्रेनिंग भी वो वहीं की कर रहे थे पुलिस, तो क्या पता ऐसा हो रहा हो ना पीछे। तो खैर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये तो गोली है, आपको तो गोली लगी है। अच्छा वो जो चल के आए थे ना, वो अभी नॉर्मल थे कि किसी चीज़ ने काट लिया है, अब वो गिर गए। अरे वो अल्लाह, और वो उसके बाद जो है वो लड़के ही उनको कंधे पे लेके गए कि मुझसे वो जो पूरी 2 सीढ़ियाँ उतर के आए थे कि क्या हुआ, और फिर FIR कटी है इसके लिए पहले। इसी तरह का एक किस्सा ऐसे हमारे मतलब ये पास ट्रीट भी नहीं हो है। सकता, मतलब गोली का जो केस है इसका भी मुझे पता चला
ट्रीट नहीं हो सकता, पुलिस को आपको कॉल करनी है कि यार ये सीन हो गया है। गोली लेके नहीं भाग आप आपको सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है जहाँ पे होता है MLO, मेडिकल लीगल ऑफिसर, जो होता है एक पुलिस अपॉइंटेड, और वो हॉस्पिटल में ही बैठा होता है। वो बस आपको एक पर्चा काटता है एंड देन आपकी ट्रीटमेंट होती है। तो आपको पुलिस के पास नहीं जाना होता। और जैसे, और दूसरी फिर ये हुआ था जो हमारे एक डायरेक्टर हैं उमर आदिल, उनकी बेटी पुलिस मुकाबले के बीच में उसको गोली लगी थी। मतलब वो गाड़ी में जा रहे थे, चोर किसी ने, पुलिस वाले मोबाइल में उसने मतलब किसी का मोबाइल चोरी किया, चोर भाग रहा था, पुलिस ने फायरिंग की, बीच में एक गाड़ी फैमिली जा रही थी, उनकी बच्ची को, गाड़ी में बैठी हुई बच्ची को गोली लगी, शी डाइड। ओह माय गॉड। तो फिर उन्होंने उनके नाम की, बच्ची के नाम का एक बिल की एडवोकेसी की, और वो अब बिल पास हो गया। अब अगर आपको फायरिंग लगी है या कुछ होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। जबरदस्त। तो ये रिसेंटली हुआ। अच्छा अलीजा, ये कुछ लोगों का ऐसा मिजाज होता है, मुझे याद है, एक तो न्यू ईयर का भी बताऊंगा। पहले मुझे याद है कि हम लोग यूनिवर्सिटी दोस्तों के साथ गए थे सुजानी, उनके कोई कज़न का घर था सुजानी के अंदर, बहुत कच्चे में, और उनका ये था कि यार उनको अकाउंटिंग आती है, ACCA कर रहे हैं, ये पढ़ाएंगे। घंटा कोई पढ़ाई नहीं थी, हम एक कच्चे घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे, बिल्कुल आप समझो जैदी, बिल्कुल आप जिसमें पक्की ईंटों वाला जो कमरा सा होता है उसके ऊपर छत लगी हुई है, उस पर चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं और शीशा चल रहा है, एक पुराना सा Pentium 4 टाइप का सिस्टम पड़ा हुआ है जिसके ऊपर शरारा टाइप के गाने चल रहे हैं, इस टाइप का सीन है, और तिक्के विक्के लगे हुए हैं। अब पढ़ाई कोने पे जा चुकी है, अब ना सब लोग लेटे हुए यूँ करके। इतनी में उनके मुझे याद है कज़न ऊपर आए, ऊपर आके वो चरपाई के पास बैठे, हाँ भाई आप लोग कहाँ पे? हम PF किट कहते हैं। ओह PF किट, अच्छा, और सब सही चल रहा है। यूँ करके बात करते करते उन्होंने ये करके पिस्टल अपना निकाला 30 बोर यूँ करके, और दो लौंडे के बीच में बैठे टैप 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 टैप, और ना हमारी फट गई भाई। आप सोचो, एकदम से चारपाइयों पर लोग उछल गए, और उसके बाद उन्होंने करके वेपन यूँ क्या यूँ बढ़ा दिया, चलो तुम्हारी बारी। क्यों? क्या मैंने हवाई फायर किया, अब तुम करो सुजानी में। हमारे यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने कहा, पहले तो सब घबल्ले हुए, बट उनके चेहरे पे ऐसा था कि किसी से ना बोला नहीं गया। उन्होंने सबके हाथ पकड़वा के भाईजान हवाई फायरिंग भी करवाई, ठक 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 ठक। आपने भी करी? जाहिर सी बात है, इसमें क्या करे बंदा, एक बंदा यार 2 फायर कर चुका है पहले हवा। उन्होंने भाईजान, बट उसने हमारे कानों के पास से जैसे गई थी ना, सम ये हो गया था। और दूसरा मुझे याद है, ये उस पार्टी का टाइम था, MKM का, के जोबन के टाइम में की कहानी है, गुलिस्तान जौहर, न्यू ईयर नाइट। हर आपको पता है हारून रॉयल सिटी, रूफी, इन हर फ्लैट कंपाउंड के अंदर पार्टी वाले एक बड़ा ओके का फंक्शन करवा देते हैं। उस फंक्शन के अंदर भाईजान पूरा सेटअप लगा होता था, मीना बाज़ार लगा होता था, उसमें आंटियाँ और बस लटरम पटरम ये वो खबर शबर सब चल रहा है, और उसके अंदर पार्टी के कारकुनान वगैरह बॉयज़ भी फुल बैठ मौजूद, मेरे बाबा मौजूद, इस किस्म का पूरा माहौल बना हुआ। हमारे एक रिश्तेदार जो कि पार्टी में होता है, हमदर्द लेवल होता है, हमदर्द ये होता है कि आप वो नहीं है, बट आप मतलब आप MKM को आप साइन अप नहीं हुए हो, आप MKM के लिए, लेकिन आपका सपोर्ट है, आप मौजूद हो। हाँ। आप मौजूद इंटर्न का वैसे आप, हाँ, मतलब आपको बुलाया जा सकता है कि आप बिल्कुल आप समझ लो मुजाहिद फोर्स। अच्छा, ये मौजूद, हम भी उनके साथ बाइक पे पीछे बैठे हुए फुल। अब इस वक्त हमने दिखाया जा रहा है क्या रौनकें, जौहर की न्यू ईयर की रौनकें। अच्छा जी, चल रहा है। इतने में पता चला कि भाई 12 बजे तो हवाई फायरिंग का भी तो एक मतलब सिलसिला होगा ही ऑब्वियसली, और इस मौके पे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मुझे याद है बाकायदा वो जो एक भाई थे, उनके शलवार कमीज़ की जेब में ज़्यादा इतनी गोलियों का एक वो था, मुझे याद है उनकी जेब ना ये लटक के यहाँ पहुँची हुई थी, वो उसमें गोलियाँ ही गोलियाँ थी, और उसमें ये था कि हाँ भाई क्या हुआ, चाहिए क्या? इन्हें जेब में हाथ डाले, भाई ले, उन्हें 2 गोली, चलो जी ठीक है जी। पिस्टल आप कहीं से भी किसी का भी मांग लें, सबके पास एक ही है, और उसमें आपने लिया और 12 बजे टप आगे पास कर दिया। ये अच्छा, मैंने पहली बार ये मंजर देखा था कि यार इतना ईजीली, और यार मैंने उस दिन लेडीज़ को भी करते हुए देखा, वाह, जो मेरे लिए सबसे क्या फायर? हाँ, अच्छा आप इससे मैं बहुत खतरनाक अट्रैक्ट हुआ इस बात से कि यार अच्छा उनका छोटा पिस्टल है, टूटू था या
कद्दू मेरा उनको कहते हैं बाजिया, सेक्सिस्ट बात करती है अली सर। वो कोई भी वेपन लेके जिस तरह से निकले, कैसी बातें कर रहे हो यार। ये जो आंटियों का तो सामान बड़ा होता है ना, पिस्टल विस्टल बड़े बड़े सामान पे से मारती हैं वो। आपके तो तजर्बे में रहा है वो ये। मैंने देखा है ना, जौहर में मैंने देखा है ना, बड़े सामान से फायर नहीं क्योंकि मैं ऐसे ही कह रहा था कि वो, क्योंकि मेरी बेगम जब शूटिंग पे मेरे साथ गई थी तो उनको 2 पिस्टल ज्यादा बेहतर लगा था। 2 पिस्टल क्या है? ग्लॉक ये उसकी छोटी गोली होती है ना इतनी, मतलब वो आपको इंजरी कर लेगी, मारेगी। 22 पिस्टल है। 22 नंबर। मतलब ये इलाकों की बफर जोन सुरजानी जौहर की बास लेडीज जो है वो हर किस्म के वेपन चलाने में उनको कोई, मेरा नहीं ख्याल है कोई मुश्किल होगी, वो क्लाशन भी लेके आ जाती होंगी, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियोस भी आती है ना कि कोई यही लाइबा फ्रॉम सरजानी 1 to 5 को वीलियां मार रही है वो, हाँ। और उससे भी एक मतलब जाहिर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो जो आंटी थी एक, वो नहीं वीडियो वायरल होती, शायद आपने उस पर बड़े मजे की एक दफा रील भी बनाई थी, बहुत पुरानी बात है। वो जो पूछता है कि अब आप वोट दोगे, आप नहीं देगा मैं वोट, देखे कोई घंटी है, आप तो घोड़े का हम लोग कभी नहीं देता है, हम नहीं देगा, भूल जाओ। हम लोग का बाबत नहीं करेगा, हम उसको वोट देगा, घोड़ा का लड़ा देंगे, वो मिलेगा वो। अब वो आंटी क्लैशन से कम में बात नहीं करेंगी ना। अब उन पे पॉइंट टू मुझे नहीं लगता वो आंटी है ही क्लैशन वाली आंटी। 92 के ऑपरेशन या 90s के ऑपरेशंस के अंदर शाना बशाना लेडीज ने साथ दिया है और वो बड़ा जम के लड़ी हैं। और इवन के लियारी के अंदर भी मैं देखा था, जब वो पुलिस ने ऑपरेशन किए थे उसमें लेडीज ने पूरा ही दिया था पुलिस को मुंह। ये भी एक फिल्म है। हाँ, ये पूरी इस पे फिल्म हो सकनी चाहिए। और मैं बताऊँ, लेडीज ज्यादा डेडली फाइटर साबित होती हैं मर्दों के मुकाबले के अंदर। अव्वल तो वो आती नहीं, बट अगर कोई बंदी वेपन उठा के बाहर निकल आई है ना, फिर मैं कहूँगा आप वहाँ से कट लो। बैंडेड क्वीन जो थी, हाँ, फिर आप वापस यार कर लो, ये भी आप तो सही है ना। बोल रहे देखो हो। आप ये देखो ना कि अगर एक खातून निकली हुई है मार्केट में, अच्छा जो इस साइड से गई है वो तो सारे मर्द गए हुए ना फाइट करने के लिए, जो जंग पे आए हुए, मतलब ये वाली क्या बिहारी में सैलड पीपल बेचारे पुलिस वाले या ये वो लोग गए हुए, अब ये फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ से निकल आई खातून। अब पहले तो ये कहेंगे स्लालिंग बाजी, मतलब ऐसा हो गया ना कि ये कैसे ही इन पे गोली चला दी जाए, पर वो तो चला रही है, सही है। और एक और भी सीन है कि इनको गिरफ्तार करने के लिए फीमेल अटेंडेंट ही चाहिए, कि वो नहीं हो सकता ना कि लड़का गिरफ्तार करने पहुंच रहा है, तो ये भी एज है कि आजा फैमिली आई। टेररिस्ट भी यही कर सोचते थे ना, जैसे बुरके में वो आती थी, उनको देखा मलेशिया साइड वेस्ट पहन के, और बुरके में भागे भी तो ये पता नहीं। कुर्द कम्युनिटी को जानते हैं? कुर्द जो तुर्की में होते हैं, कुर्द। हाँ बिल्कुल। या उनके यहाँ वो लोग कुछ ऐसी फाइट पुट कर रहे हैं, मतलब उनको चाहिए अपना अलग मुल्क वगैरह, तो वो उनकी बहुत सारी कुर्दिस्तान टाइप, या आप उनकी देखिए, उनकी मैक्सिमम फाइटिंग फोर्स जो है वो लेडीज़ के ऊपर मुश्तमिल है। और वो लड़कियाँ स्नाइपर भी हैं, वो सारा कुछ है, वो बड़ी ख़तरनाक फाइट पुट करती हैं। उन्होंने वो आईएसआईएस के अगेंस्ट भी है, उसके खिलाफ वो लड़ी हैं, वो बड़ा डेडली लड़ी थी। और उनकी मतलब कि वो एक वीडियो भी थी जिसमें वो लड़की स्नाइपिंग कर रही है, गोली आती है, फचक कर सर के ऊपर से गुजरती है, वो यूँ हंसती है, फिर दोबारा दूसरी पोजीशन लेती है। तो मैं बड़ा हैरान हूँ, इराक़ में लोग बहुत लड़ी हैं। कदाफी की जो थी ना वुमेन फोर्स, वो भी था बॉडीगार्ड। एक सिचुएशन है सबके लिए। आप लेट्स से कुर्दिश खवातीन जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं, उन्होंने आपको किडनैप कर लिया और आपको आपको कत्ल नहीं किया अभी तक, क्योंकि आपके पास कोई बड़ी ज़रूरी मालूमात है जो आपसे वो निकलवानी चाहती हैं। तो लेवल का सुपाई क्यों नहीं हूँ उसमें? अच्छा, मार दे। नहीं मत मारे ना, बात तो पूरा तो करना है, पूरा तो करने दो। आप मार क्यों मर रहे हो यार? आप अपना रैंक खुद ही डिसाइड कर लो, जो भी ख्याली पुलाव बन रहा है। और इसमें क्या है कि आप थोड़े जैसे पिकअप लाइन थोड़े स्मूथ हो रहे हो उनके साथ कि शादी कर लो, इन्फॉर्मेशन दे दो। हाँ, इस तरह की बातें, या फिर आप एंजॉय कर रहे हो एट सम लेवल, या आप खैर फटी हुई है, लेडीज हो जेंट्स हो, हमें तो टॉर्चर होगी। आप इतनी प्यारी हैं, दिल चाहे के राज बता दूं। टट्टी बात ना आपकी आंखों में देखो, दिल चाहे है पूरा एटम बम का पता बता दूं। तुम्हारे साथ राज 3 करना है। अच्छा, मैं एक शूटिंग इंसिडेंट से याद आया। मेरा एक दोस्त था काजिम,
और काजिम और हम सब रिजवान कबाब हाउस नहीं है फेज़ 4 में, फेज़ 2 के करीब, उधर हम बैठ के खाना वाना खा रहे थे और मैं निकला हूँ और 3-4 दोस्त थे और उसमें से ये काजिम था, और हम बैठे और हम देख रहे हैं कि एक टुन आदमी था वहाँ पे। खैर तो मैं तो वहाँ पे था नहीं, तो बाद में पता चला कि उस टुन आदमी ने उठ के पिस्तौल निकाली और टा यूँ कर लिया रैंडमली ना। तो सब लोग डर गए, कुछ लोग भागे, उनको लगा पता नहीं कहाँ से ये वो, तो भागते भागते थोड़ा आगे गए तो काजिम ने देखा, काजिम थोड़ा हेल्दी आदमी था, तो उसने देखा कि यहाँ से खून निकल रहा है। उसने देखा कि उसका थोड़ा चर्बी थी ना यहाँ पे चेस्ट पे, तो गोली यहाँ से गई है और यहाँ से निकली है, बूब्स में से निप्पल चीर के अरे अरे निकल गई। तो दूध की नदी बह गई तो होगी। उसने ना खून निकले, खून की तो दूध खून की। निकल रहा, गिर गया। जब उसने देखा, उन्होंने उसको उठाया और पता नहीं पार्क लेन हॉस्पिटल लेके वहाँ पे वो ले गए, वहाँ पे ले गए। तो ये जो अमल एक्ट है जो उस वक्त तो नहीं थी, तो उन्होंने कहा ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उन्होंने फिर उसको उठा के जिना, अब ये गाड़ी में बैठा हुआ है, खून निकल रहा है। और क्रेजी ये था जो काजिम फेमस हो गया था, गॉड ब्लेस हिम, वो ही पास्ट अवे ड्यू टू अनदर थिंग, नॉट दिस। काजिम की बहुत हैपनिंग जिंदगी रही है वैसे, काजिम मतलब ने जॉइंट बनाया है। काजिम ने बोला जॉइंट बनाओ भाई, मुझे दम लूंगा मैं, ताकि थोड़ा पेन इजी हो, ये तो तुम गाड़ी में इधर उधर कर रहे हो। उसको गाड़ी में बॉयज ने जॉइंट बना के दिया, उसने जॉइंट पिया है। मरहूम के असाब काफी मतलब जबरदस्त है इसमें, मैं कहूँगा काफी बैड स्टोरी है। हाँ, फिर वो जना पहुंचा है और फिर उन्होंने उसको, खैर मतलब फ्लैश वुंड था, थैंक गॉड उसका हार्ट या कुछ नहीं हुआ, और एंड ही सर्वाइव्ड एंड हैड अ गुड लाइफ टिल इलनेस हुई उसको, खैर गॉड ब्लेस हिम। कोई अगर थर्ड पर्सन ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एक बंदा बैक सीट पे खून हुआ हुआ है और जॉइंट बना रहा है, निप्पल लटका हुआ है, और वो क्या ही होगा, क्या सोचेगा इस पे। सज्जाद भी तो थे, अरे हाँ, सज्जाद को भी तो लगी थी ये वाला गोली इंसिडेंट जो चल रहे हैं ये। तो सज्जाद आप नहीं मिले हो सज्जाद से? ये दोनों मिले हैं। अली भाई नहीं मिला, आप भी मिले? अरे अली भाई हमने घर पे उसके जाके शूट किया है यार। हाँ वो सज्जाद, हाँ सज्जाद यार, और आप भी मिले हो। हाँ वही समझ रहे हो ना वालो। खैर वो उनके साथ जो हुआ था ना, उसमें भी जब फ़ोन आया ना अली सर, उनके वो भोला आदमी नहीं होता है, बिल्कुल शरीफ और नफ्स आदमी, उनके साथ ही केस हुआ था। उनको यहाँ कोरंगी पे बाइक उन्होंने कोई हफ्ता 10 दिन पहले कोई 0 मीटर निकलवाई थी। अब वो थे बहुत भोलू शरीफ बबलू, बेसिकली बबलू आदमी, और उनसे आके मोबाइल बाइक छीनने आए, तो उन्होंने ऐसे कर लिया ना, हाँ ले लो। अब वो 3 बच्चे थे, अब वो जैसे ही क्या कहते हैं, तीनों के पास पिस्तौल। हाँ अब वो बच्चे उतरो, अब ये नहीं, वो बाइक से खड़े हुए ना, तो उनको बच्चों को लगा कि ये तो कुछ अभी नहीं, ये बाइक से उतर के कराएगा चंपे वंपे, वो घबरा गए, कुछ हो गया, और उन्होंने फायर कर दिए इस पे, और इस पे धम 2 फायर किए स्ट्रेट। अच्छा सज्जाद एक लहीम शहीम आदमी थे, तो यही पेट वाला एक यहाँ से घुसा और यूँ पेट फाड़ते हुए नाफ से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए खुदाफिज कहते हुए निकल गया। दूसरा जो फायर था ना सज्जाद के, वो बहुत ख़तरनाक जगह लगा है। वो लगाए जहाँ से आप हेयर कटिंग करते ना नीचे, वहीं पे बिल्कुल वहाँ स्टार्टिंग होती है बिल्कुल, हाँ उसका बिल्कुल सीधे हाथ पे। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो उसकी ये वाली हड्डी जो मतलब पेल्विस जो वो उससे हड्डी और घुटने वाला जो ये रॉड होती है, 2 जोड़ ये टूट गई। अरे भाई अब ये फ़ोन आ रहा है, रमज़ानों का टाइम, सहरी के बाद हम सोए, हम लोग, मेरे पास फ़ोन आता है यार सज्जाद को गोली लग गई। और उस दिन मुझे एक और जनाजे में जाना था ज़ोहर पे, और मेरे पास फ़ोन आया, मैं कहा है सज्जाद का कोई सीन ही नहीं है गोली से, सज्जाद को गोली कैसे लगती है? और ये तो मोबाइल मतलब एक्स्ट्रा बताएंगे कि मेरे पास 2 मोबाइल नहीं है, वो वाले आदमी थे यार कि ये भी लेके जाओ। अरे सज्जाद को गोली लग गई। हम लोग पहुँचे कहाँ है भाई, वहाँ पे जिना पहुँचे हम लोग।
अब वो जिना पहुँचे तो सज्जाद भाई अंदर गए हुए हैं, बाहर उनकी सज्जाद बेचारे अकेले हैं, उनकी अम्मा हैं और वो हैं, और बाकी बहन भाई बाहर रहते हैं। तो वो अकेली अम्मा, वो भी बेचारी परेशान बैठी। हम गए उनको दिलासा विलासा, सज्जाद कहाँ है, सज्जाद को ढूंढने। सज्जाद थोड़ी देर बाद उनकी अम्मा ने कहा यहाँ नहीं, लियाकत जाएंगे हम तो यार, आगा खान लियाकत ऐसे थोड़ी यहाँ जिमना में इलाज होगा। सज्जाद निकले, सज्जाद होश में, सज्जाद होश में है। मैंने कहा सज्जाद तो कह रहे यार लगी हुई है, गोली लगी हुई है अंदर है अभी तो। मैंने कहा हाँ सज्जाद तुम बात कर रहे हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा पता कैसे चला है? सज्जाद ने गोली खाने के बाद फ़ोन किया है, अम्मी मुझे गोली लग गई है। क्या बात है? मैंने कहा यार मतलब अली भाई 2 गोली के बाद कौन ये पेपर ये मेरे ख्याल से वही जो एक कुछ साइंस है ना, रश, एड्रेनलिन रश एक आता है कि भाई सर्वाइवल के किन होता है ना कि यार कि अब तो मतलब बचना है ना। हाँ से मीठा दे देता है बॉडी के अंदर। हाँ तो वो कुछ ऐसा है ये भाई। वो सज्जाद नॉर्मल बाहर आए, उनके पैर में डॉक्टरों ने यहाँ पे ना पैर उनको कहा इस पे ना जोर दे के रखना है, तो एक ना पानी का केन बांधा हुआ उनके अंगूठे से, और वो ना स्ट्रेचर के नीचे ऐसे लटक रहा है। और उसमें भी जो अब सारे लड़के पहुंच चुके हैं तो शुगल चल रहा है ना कि भारी लग रहा है, यही बांध के घर में कहीं ले जाइए आइंदा से, और इस तरह की बातें भी चल रही हैं। सज्जाद हंस भी नहीं, और एक शुगल हुआ है। फिर हमने सज्जाद को एम्बुलेंस में डाला है, सज्जाद को लियाकत लेके पहुंचे हैं, और लियाकत में सज्जाद मुझसे पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं वो सब करने के बाद जब खुल गया मामला, कहना इधर आओ, मुझे तो सुन किया हुआ है ना। मैंने कहा सामान है या क्या सीन है? सामान का क्या सीन है, गोली तो वहाँ लगी है। मैंने कहा यार आई एम सॉरी सज्जाद। अब ना सज्जाद थोड़ी देर ऐसे होगा कि मैंने कहा सज्जाद अब तो मुश्किल हो जाएगा। कह रहे नहीं है, सामान है, सब ओके है। तो आपने ये डिटरमिन कैसे किया कि है या आपने नहीं? देखा सामान सामने रखा हुआ था ना, नहीं सामने सज्जाद के कोई वो चादर डली हुई थी ना सज्जाद के, देख लिया। तो मैंने यूं खोला, मैंने कहा फिर ऑपरेशन भी चेक मैं ये भी कह रहा था, मैंने ये कहा, मैंने ना सज्जाद के ना यूं लेटा हुआ, मैंने यूं कर रहा हूँ, मैंने कहा देखो जुम्बिश आ रही, कह रहा मार मत कर यार। अब मैंने सज्जाद देख, अभी मैंने कहा चेक कैसे करेंगे ये चल रहा है नहीं चल रहा है। वो सूंघ के भी देखा, सूंघ के देखा। गोली लगी है। अच्छा ये सूंघने में तो नाक तक भी टच भी हो गई है, समझ रहे हो? अच्छा ये कुछ लोगों का बट ये फ्लेक्स होता है कि जब उनका कोई हादसा हो तो उसके बाद ये बताना पसंद करते हैं कि यार कि मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैंने फ़ोन किया, अम्मी मैं यहाँ पे हूँ। कुछ लोगों का ये है। इसी तरह हमारे भी एक दोस्त थे, परिषद पहले बात बताई कि नहीं बताई, उनका MKM हकीकी के चक्कर में उन पर फायरिंग हो गई और ठीक ठाक फायरिंग हो गई बड़ी। अब उनको बगौल उनके ये था कि मुझे लेके जब जाया जा रहा था तो मैंने बाकायदा अपना मोबाइल ख़ुद निकाला है। मैंने मोबाइल लेके बोला कि यार आसिफ को फ़ोन करो, रिजवान को फ़ोन करो, इसको फ़ोन करो, सबको फ़ोन किए गए। मेरे उस वक़्त उसमें जब मुझे लगी हुई 4 गोलियां, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जिना पहुँचे, जिना के अंदर हुआ ये, कहने लगे मैं लेटा हुआ था कि इतने में एक नर्स आई तो मैंने नर्स का हाथ पकड़ लिया, उसको बोला नंबर दोगी। अब ये सब बातें भी अच्छा सब बैठे सुनते हैं, हाँ यार बात तो है ज़्यादा। मगर अब चूंकि अगला बंदे को 4 गोली लग चुकी है, वो खा चुका है और आपको एक भी नहीं लगी है अभी तक, हाँ। तो आप उस जगह पे नहीं हो यार। उसका अलग फ्लैक्स है। अब वो बात खत्म हो गई। जो गोली खा के सरवाइव किया हुआ है ना, हाँ। वो एक डॉन है। हम सज्जाद को अब डॉन कहते हैं, भले वो बबलू है अभी भी, लेकिन अब वो मैं कहता हूँ लेवरेज डॉन है, इसको कैच किया जा सकता है। यार 2 गोलियां खाई हुई है तुमने इसके यार। बाद कोई भी वो किस्सा सुना सकते हैं और आपको मानना है कि हाँ ये है, ठीक है। कि मैं पुलिस आ गई, मैंने उसको बोला जा निकल जा तू, और मैं खड़ा हो गया, बॉडी से भल भल खून बह रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आपको बस मानना है, हाँ यार सही कह रहे हो आप। लेकिन यार ये सज्जाद, लेकिन अली भाई ये आप भी पैर वैर की इंजरी गुजार चुके हो, इसमें है बड़ा टाइम। मतलब वो सज्जाद तकरीबन 6-8 महीने बेड पे, वो बॉय एक कज़ा, मतलब वो एक इंसिडेंट मोबाइल चोरी करने वाला और वो सब। अच्छा वो सब बच भी गया, वो सिर्फ बाइक लेके गए। अच्छा वो सिर्फ बाइक लेके गए, इनके पास मैकबुक, आईपैड और 2 कोई उस टाइम के 15, 16, 17 कोई मोबाइल वाले, ये वाले क्या खुद कहते भी हैं, मतलब कार्रवाई करके आ रहे थे। ये पूरा ही आइटम था इनके पास। क्या कर रहे थे ये गीक नहीं होते अली सर। आप इनके घर जाओगे ना तो इन्होंने एक ऐसे लगाया हुआ है, लैपटॉप यूं रखा हुआ है, 2 स्क्रीन है, वो वाले टीवी से यूं कनेक्ट हुआ हुआ है, ये एक्सबॉक्स से होता है, तो ये उस टाइप के बच्चे हैं और इनको गोली लग गई। मगर बहरहाल
ये पता नहीं नया साल शुरू होते ही हमने इतनी फायरिंग से इतना बहुत ही वायलेंस पे ही निकल गए। असल में वो वायलेंस हुआ भी तो है, वो पार्क व्यू सिटी की आपने देखी, इस्लामाबाद की। जाहिल हमें लगता है कि मसला है ज़हनी, पता नहीं कोई बात वक्त लोगों को समझ में नहीं आता वो क्या कौन सी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकालते हैं। अच्छा, लोग बैरियर टाउन पे भी टोपा करा दिया उन्होंने, लोग पूरी पार्टी पहुंची हुई थी, चाहो पूरा चौक हुआ हुआ, सब हुआ हुआ, कद्दू मेरा कुछ भी नहीं हुआ, कोई फायर वर्क यार वो देख के अली भाई खौफ आया कि यार यहाँ पे जो फंसा हुआ है आदमी, उसके 2-3-4 घंटे बस सब बेकार है। जाए भाई। और उस पे भी वो डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले बाइकों वालों को, वो मतलब पता नहीं यार, अब गलत भी है लेकिन एक तरह से हमारी आवाम कहीं सुधरती है। मैंने देखा है लोग, मैंने वीडियोस देखी, मुझे नहीं पता हुआ क्यों ये, कि मतलब रीजन क्या क्लियर बना। नहीं है, मुझे भी नहीं भाई आइडिया उसमें एग्जैक्टली। ये जो मुझे मैंने देखा उसके अंदर वही बात बता रहे हैं कि भाई वो फैमिलीज के लिए था हस्बे रिवायत वो सारा, और वो बहुत वो फायर वर्क्स और वो कॉन्सर्ट और इस टाइप की चीज़ें जो भी आइटम थे, अच्छा, बट वो फैमिलीज़ के लिए थे, छड़े छाटों के लिए नहीं थे। जब उनको रोका गया तो बाउंसर्स ने फिर ईंटें फेंकना शुरू कर दी लोगों के ऊपर, लोगों ने भी उन पर ईंटें फेंकना शुरू कर दी, फिर लोगों ने बेसिकली सिक्योरिटी में मैंने सुना है कि इतनी काफी नहीं थी, वो जितने लौंडे आ जो गए पहुंची हुई थे थी पार्टी, सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर पाए, गेट क्रैश हुआ, गेट और क्रैश फिर हुआ, उन्होंने कोई पथराव पथराव यार ये वो- क्या हमेशा से ऐसे ही था या ऑफ लेट बहुत ज्यादा होना लगा है रिसेंट टाइम्स में? ये जो वो नहीं स्टील की एक डंडों के साथ एक आउटर वॉल बनाई होती, बहुत सारी वीडियोस हैं कि वो उस पे लाते मार मार के उसको तोड़े, बार्ब वायर, और फिर एक कंट्री, ये क्या हमेशा से ही था या गेट क्रैशिंग अब कुछ ज्यादा ही हो गया? नहीं यार, ये मैं अब बहुत ज्यादा वो देखने को मिल रही है भाई। नहीं हर अली भाई, event में हो जाती है। मेरा जितना भी अपनी टीनेज ईयर्स में कॉन्सर्ट में जाना हो, मैं बहुत कॉन्सर्ट जाता था तकरीबन, और नहीं वो तकरीबन मैं आई वुड से कि बिटवीन 15 ईयर्स ओल्ड एज टू 25 ना, मैं तकरीबन कोई 30 कॉन्सर्ट में गया हूँगा या 20-25 कॉन्सर्ट में, और उनमें से 90% कॉन्सर्ट्स में या 80% कॉन्सर्ट्स में गेट क्रैशिंग और 1-2 लेडीज़ पे 100 लोग का हल्ला बोलना करना और कपड़े फाड़ दिए, अरे, मैंने ये अरे, भी अरे। देखा है। और फिर डंडे आए, फिर ये मैंने मतलब तकरीबन लेडीज़ वाला तो मैंने तकरीबन 7-8 बार देखा होगा। यानी कि आप बोल रहे हो कि ये एक मेंटेलिटी है जो कि अब चली आ रही है, तो ये कोई नथिंग न्यू। और मैं ऐसे एक लौंडे से मिला भी हूँ जो संडे को ग्रुप बना के ये जाते थे सी व्यू, और जो कपल्स बैठे होते थे ना अकेले, उनको फिर हरास करते थे और लेडीज़ को भी हरास करते थे। और मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों, तो उनके लिए ये एंटरटेनमेंट थी। हाँ, कि मतलब मुझे लगता है कि मतलब अब अज्यूम ही कर सकते हैं कि ये बॉयज़ को कोई फीमेल अटेंशन नहीं मिलती, कोई उनको नहीं मिलता, तो ये एक जेलसी है कि भाई हम तो इस कॉन्सर्ट पे आ नहीं सकते, हमारा कोई आउटलेट नहीं है, फैमिली कॉन्सर्ट है। अब जैसे कॉन्सर्ट में हमेशा ये होता है फैमिली को प्रेफरेंस दी होती है, तो आगे वाली जो सारा सेटअप होता है वो फैमिलीज़ को होती है, बॉयज़ को वो पीछे रखते हैं। तो अब वो नज़र नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो वो अपना माहौल बनाना शुरू कर देते हैं। बनाना वो तोड़ दिया, घुस गए अंदर, फिर जब पहुंच गए तो अब ये, और ये जो लौंडे होते हैं जो 50-60 होते हैं, ये नहीं, अच्छा ये भी मैंने नोटिस किया, ये 50-60 मिल के नहीं आए होते, ये होते हैं कि 8-9 ये आ गए, 5, पर उन्होंने जब देखा ना कि ये हो रहा है तो वो ज्वाइनिंग दे दी, और फिर उन्होंने कहा चलो हम भी ये कर लेंगे। तो मॉब मेंटालिटी Mob है mentality। बिल्कुल। एक बवासीरी कीड़ा है जो अगर आर्ट में है तो बाकी जो आर्ट हैं वो उसको ढूंढ लेते हैं कि इनमें भी वो कीड़ा है, और आ जाओ हम लोग हाँ, एक ये साथ zombie ही effect है, हैं, zombie एक effect है। ही क्या कहते हैं मिशन पे पता हम नहीं लोग क्या क्या हाल है यार इस चीज़ का। मतलब ऑन वन हैंड ये डेफिनेटली क्लासिस्ट ज़रूर होता है कि एक सर्टन सेक्टर ऑफ सोसाइटी को आपने एक्सक्लूड किया है कुछ इवेंट से, तो डेफिनेटली, बट एट द या सेम पर टाइम इसलिए ही तो किया है। इंक्लूड करते हैं तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं, तो पता नहीं इसका हल क्या है। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे बॉयज़ का में फील होता है कि वो अनलीश होते हैं ऐसे मौक़ों के ऊपर, न्यू ईयर हो, 14 अगस्त की रात हो, कुछ भी हो, ईद चांद रात के ऊपर कुछ वो निकलते हैं कि यार आज हमें उधम करके ही आना है। दरअसल उनको, मुझे भी ऐसा लगता है कि उनके पास और कोई मौके नहीं मिलते शायद। ये मौके नहीं, एक मैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद उनके पास कोई मौका नहीं मिलता, पूरे साल में उनके पास 4-8 मौके ही आते हैं, जिसकी वजह से वो उनके अंदर जो एक गुबार जमा हुआ होता है वो उसको मतलब सभी कुछ करके घर आना चाहते हैं रात को, फिर उनका कोई सीन भी नहीं होता उनकी लाइफ के अंदर,
कोई बंदी वाला, अक्सर लौंडे जो होते हैं वो शादी का ही इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब औरत आएगी, तो वो उनको फिर वही वाली आपकी वाली बात, किसी को कपल को साथ देख के ट्रिगर होना, जेलसी में आना, उसका मजाक उड़ाना, लोगों को बेहतर गाड़ी में बैठे हुए देखना तो उसके ऊपर चीखम चिल्ली मचाना, किसी का काम तेज़ी से होते हुए देखना तो परेशान हो जाना। कि आई थिंक पाकिस्तान में जो यंग लेडीज़ हैं उनको आउटलेट नहीं मिलता, क्योंकि उनको तो घरों में ही रखा जाता है। लॉन्डो को तो बहुत आज़ादी होती है। हमारी सोसाइटी में यही होता है ना कि लड़का है तो लेट तक आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, लड़की नहीं आएगी, तो हैं तो आउटलेट्स। बट हाँ, यू आर राइट, मतलब कुछ तो साइकी है। मतलब आप बाहर भी देखते हो, जो नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में कोई 8 लोग मरे थे, तो उधर भी ऐसा होता है कि क्रेजीनेस हो गई, लोग चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर। और तो ये वर्ल्ड वाइड है कि जब रश होता है, जब बहुत सारे तो लोग पागल होते हैं, और मॉब मेंटालिटी, उसमें वही कीड़ा क्राउड आ जाता है, वो 100 लोग बन जाते हैं, और वो फिर वो 100 ही लगते हैं। 100 लोग अगर 2000 में भी 100 लोग अगर बिगड़ गए ना, तो वो यार यही वो होगा। नेशनल स्टेडियम पे नहीं देखा, एक साइड से अगर कोई आप खाली बोतल फेंक दो, आप उस साइड वाले सेक्शन में, वो वीडियो देखी है ना आपने, उसके बाद वो जाती है किसी रैंडम को लगती है, वो वहाँ से अपनी बोतल लेता है, वहाँ पे फेंकता है। बस ये 2 लोगों ने करना है। उसके बाद वो डोमिनो ऐसा बनेगा कि वो पूरे वो वीडियो देखी ना, दोनों हिस्से जो है पार्टीशन होते हैं, क्या होते हैं, वो लगे हुए हैं, वो इतना सारा बोतलें वहाँ जा रही है, वही उनके पास भी इक्विपमेंट जिनके पास नहीं है पहुंच रहा है, तो वो उठा के फेंकने, बस सब यही अच्छा, है। एक और भी देखा है, जो फुटबॉल मैचेस होते हैं लीग्स के, जिसके अंदर बाकायदा पूरे गैंग्स आए हुए होते हैं इटली के अंदर उनको सपोर्ट करने के लिए, और उनके जो फड्डे होते हैं आपस के अंदर, मैंने देखा वो भी बड़े खतरनाक होते हैं एलिसा। सॉकर के होलीगन्स जो आते हैं वो पूरे ननचक्स पहन के, वो उनके पास चीज़ें होती हैं, नकल्स होते हैं, वो मारते हैं एक दूसरे को, और बड़ा डेडली। फुटबॉल फैन में तो आई थिंक ये शायद सबसे ज़्यादा ही है, ये जो खुन्नस और आउट होना ना, ये स्पेशली आई थिंक इंग्लैंड में तो बड़ा सीरियसली लिया जाता है ये सब, जो आपकी एलिजेंस होती है किसी क्लब की। और इसी वजह से कहीं ना कहीं अल्कोहल पर बैन भी हो गई थी, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, बट के स्टेडियम में अब आप नहीं पी सकते, वो पी के बिल्कुल ही, कतर में जो हुआ जो फीफा हुआ था वो बड़ा सबसे बेहतर फीफा था, इसलिए कि वहाँ पे पी के आउट हो रहे हैं, फिर भिड़ रहे हैं, फड्डे चल रहे हैं, बाहर आउट। तो वहाँ पे ये लोग क्या कर रहा होगा इन्होंने, जो इतने फैन जा रहे हैं, वो पीने वाले लोग हैं, तो बाहर पी के फिर अंदर जा रहे हैं, क्या हो रहा है? मैच देखने आए हो ना? हाँ, मैच देखने आए हो ना, मैच देखो। हाँ, नहीं यही मैच है, बाहर तो पी के, बाहर बाहर पी के में आप अंदर जाओ, पियो, फिर आप स्टेडियम में अंदर आओ, तो इजी और फिर हाँ, वो मसला नहीं था, बट अंदर स्टेडियम के आपको अवेलेबल नहीं है। 25 घूमे इतनी टोटल होके अब वो जो है ना, एंट्री करना ही मुश्किल हो गई ना स्टेडियम में इतनी पीली बार, क्या मैच भी समझ में नहीं आ रहा और है। ये भी नहीं हो सकता ना कि बीच में आप निकल जाओ, वो प्रोसेस ही कई घंटे का होगा निकलना आना। तो बस मैं जब लास्ट वर्ल्ड कप देखने गया था फीफा का, तो भी क्यों यार, हो सकता है, क्यों आप नहीं देखने गया मैं फीफा वर्ल्ड कप, मैं थाईलैंड गया था, इंडोनेशिया गया बड़े था, दिनों से थाईलैंड में बात नहीं हुई और मलेशिया गया था, तो इन जगहों पे नहीं हुए अभी तक वर्ल्ड कप ना। बाली हाँ, इंडोनेशिया में लिबट गया ना। मलेशिया। पर आप पसंद सॉकर फॉलो करते हो आप? नहीं अच्छा, शौक। मैं आपको पसंद करता हूँ अली सर। तो सुनो इनका भी। यार अली सर, आपकी गोली से पहले मारनी पड़ जाएगी ना अली सर के। गोली मैं अली भाई, वो ये गोली ही सूंघ रहे ना शायद। लंबे डिटूर से पहले आप बता रहे थे कुछ न्यू ईयर के दिन की जो क्या कहते हैं कुछ, जब वो बहुत टाइम हो गया है, भूल गए। अप्रेजल की बात हुई। अप्रेजल के से पहले एक जो कुछ बात चल रही थी, बट न्यू ईयर नाइट पे जनरली पार्टीज भी तो हुई हैं। पार्टीज तो बिल्कुल हुई हैं। मैं यार पता नहीं आप लोग कैसा फील करते हो, मैं फील करता हूँ कि यार बस सब ठीक है। ये जो आई डोंट नो एक प्रेशर है ना टू डू समथिंग न्यू ईयर, मतलब लिटरली नथिंग इज चेंजिंग, इट इज़ एक तरह से हाँ साइकोलॉजिकल शिफ्ट, अगर आपने अपना कुछ पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने, बट हाँ मतलब क्या है ये, क्यों करना है, ऊपर से ख्वार हो रहे हो, स्पेशली एज यू ग्रो ओल्डर। मतलब इवन जब बाहर भी सेलिब्रेट किया है, जैसे लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल सियाम रीप कैम्बोडिया में किया था, इतना रश, इतने लोग, वो मतलब वो एक्साइटमेंट मुझे नहीं होती है एटलीस्ट, कि यार क्या है घर पे ही गुजार लो रिलैक्स होके। आई थिंक ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए न्यू ईयर्स ईव पे, हर चीज़ महंगी और ट्रैफिक फलाना, मेरा भी यही एक्सपीरियंस गुजरा है। बट मैं आपने क्या किया कल?
यार मैंने फैमिली के साथ वक्त गुजारा। मतलब कि कैसी बात मार सी दी ना आ बिल्कुल। जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, क्यों बताए? अच्छी बात है ना, फैमिली के साथ गुजारना हाँ, तो चाहिए। क्या डिनर पे गए? हाँ हाँ अच्छा, और फिर बस। मैं पालक पनीर की दोस्तों घर के पे साथ बस में बैठे बैठ नहीं? के, और मैं गए वगैरह नीचे से नान आ गए थे। नीचे नहीं बैठे अपने एरिया फिर में? कश्मीरी चाय मंगाई, मुंह फायर आ फरिया जाता है ना खाई। यार, गोली लग जाती है। अम्मी ने कहा था गोली लग जाएगी। यार ये है मिडिल क्लास घरों में, हमारे यहाँ तो खास तौर पे, पता नहीं आपके यहाँ अली भाई है हाँ, नहीं, हमारे अब्बू का कि न्यू confirm ईयर मानना वाले है, दिन गोली जो है लगेगी, ना, गोली लगेगी। हम लोग को बच्चों को मतलब एक ये बात बचपन से इतना ट्रॉमा बना दिया कि न्यू ईयर पे नहीं निकलना है बाहर। एक गोली है जो तुम्हारे लिए निकली हुई है, रास्ते में है, और जैसे ही तुम निकलोगे और कूले पे आके टक करके तुम्हारी लगेगी। किसी ने चला हमारे दी है। हमारे अब्बा का टर्मिनोलॉजी है, नॉट जस्ट फॉर न्यू ईयर, एनी पब्लिक हॉलीडे या गैदरिंग, तूफान बदतमीजी। वो एक बहुत ही मतलब आज तक देख नहीं पाए, 35 साल हो गए। तूफान बदतमीजी, हाँ, ये देखिए। पार्क व्यू आपने जो देखा, ये तूफान ये तूफान बदतमीजी। बदतमीजी। लेकिन मतलब पर्सनली क्या है? नहीं देख पाए क्योंकि हम इससे प्रिजर्व रहे। मौका कुछ नहीं लोगों मिला। ने हाँ। नहीं, कुछ लोगों ने की तो है तूफान बदतमीजी, आपने देखी भी है। पिछले हफ्ते ही काफी सारी कुछ हुई है। टाइम पहले ही हुई है। लेकिन वो एक पब्लिक अभी डे आते पे हुए आपका निकली हुई। कितना खर्चा हुआ है? किस पे? यहाँ आते हुए कितना खर्चा हुआ है? हाँ, क्यों? आप अपनी गाड़ी में गाड़ी चला के आए हैं क्या? क्यों? मतलब बड़ी बात है, आप गाड़ी में हम आए सब हैं पूरा। मतलब हमें लगा हम शायद अप्रिशिएट करते हैं कि आप हाँ, मतलब हाँ। अपना हमने एक बस चलाई हुई ना, यूजुअली जो सबको पिक करती हुई आती है। कौन सी वेस? ट्रिपल ट्रबल की हाईएस्ट है ना, जो अच्छा, आपको हर नहीं किसी पता? को पिक करती है। अच्छा। जैदी के ऊपर से जा रहे हैं सब, जैसे मुश्किल अंग्रेजी। तो हाँ हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा खैर है। हो कुछ गया, खैर कुछ हो कुछ गया। चलिए चले होगी आगे कुछ। चलते जाने हैं। देंगे। चले वापस आएंगे। वापस आएंगे। तो बट मैं आज नहीं सिंग कर पा रहा हूँ। मैं जो ना आज थोड़ा एक अलग अभी सी, तक मैं ट्रैफिक में फंसे हुए हो आप। मैं जो ना नहीं, और बलोच एकदम का से पुल आने उतरे के नहीं हो बाद आप। ये एक जो वो कैफियत गुजारी जाती है ना कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी एक पॉडकास्ट है, जिसके बाद वो हो अब गई थी ना आधा घंटा पहले जो हाँ, हमने एग्जैक्टली जो मैं वहाँ था। तो ये चाय में आ रही है ना, चाय आएगी चाय सर। आ जाए बस। आज जो है ना, आज ऐसे ही है, खैर हो गई, आज जो है बस ऐसा ही है। बट आप जो वो कह रहे हो कि हमने न्यू ईयर फैमिली के साथ गुजारा, ये वो बॉयज भी हैं जिनको और कुछ कोई कहीं बुला नहीं आपने रहा वो कोई। जो मैंने मैसेज भेजा था, छोड़ो ना, सारी बातें बता दूं क्या? अरे, सब बता अच्छा, दूं, आज अरे, न्यू ईयर मना अरे, रहा हूँ मैं। अरे, तो मैंने इसमें फैमिली बताने के साथ के क्या गुजारा हुआ? है ना यार। मैं फैमिली में, आई एम फैमिली का है। अच्छा, रात में मैं लेके गया हूँ, रात में मैं लेके गया हूँ अम्मा को। हाँ। अम्मा ने रात में जो है ना, लेट नाइट पे अम्मा ने कहा कि यार कुछ अम्मा का दिल चाह रहा था, तो मैं, बेगम, अम्मा, अहमद को भी हमने पकड़ा हुआ था रात में। मतलब 2-2:30 बज गए थे। 2-2:30 के करीब जो है ना हम लोग गए, और अम्मा का हमारी दिल चाह रहा था पेशावरी आइसक्रीम खाने का। तो हम गए पेशावरी आइसक्रीम। ये बहुत मजे की होती है यार पेशावरी आइसक्रीम, वो पेशावरी पता है? आइसक्रीम का कोई मिसाल है नहीं, मतलब बस खत्म है पेशावरी हाँ, आइसक्रीम। हाँ, और हाँ। पेशावरी आइसक्रीम असली वो है जो तालू पे चिपक रही है आपके। हाँ, जो आप खत्म कर जो- रहे फिर भी समझ लो। वो मटेरियल क्या है जो तालू में जा रहा है? और तेल, ग्रीस। मीठा ग्रीस। हाँ, मतलब वो जैसे हाई क्वालिटी आइसक्रीम की निशानी नहीं है। वो है हाई क्वालिटी की है, क्योंकि अच्छा। वो कह रहे हैं वो क्रीम है ना, दूध है, वो दूध है जो वो वो जो चिपक है, वो चिपक जो है वो मिल्क है। अच्छा, हाँ, हाँ। इस तरह। मिल्किंग टेबल पे बैठ के मिल्किंग निकाला है। टेबल पे, मिल्किंग टेबल के बाद भी आप थोड़ी देर हाँ, काफी रहते हो। इन बातों से वो माइंड कर बना लेते लेते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक अच्छा, है। आपने अपने कोई शेडी न्यू ईयर पार्टी अटेंड की है जिसके अंदर मतलब कि आपने कहा कि मैं कहाँ आ गया, मतलब क्या सीन चल रहा है, ये पार्टी है भी कि नहीं है? मतलब इवेंचुअली यही जो होता है, जो को आप किसी के घर पहुंच गए हो और कोई अजीब सी, मुझे याद नहीं आ रही कोई जगह। हमें ना एक But- बार किसी ने बताया था, जैसे कराची के अंदर ना पार्टीज के 2 एंड हैं। एक है जो बीच पे हो रही हैं, वो बहुत हाई एंड होती हैं, जो कि एक्सक्लूसिव होती हैं, उसमें भी मुख्तलिफ क्लासेस हैं। बट ये जो हो रही है ना इस तरफ ज़्यादा, बकाई से आगे कौन सा इलाका थाना लगता है? गड़प। गडाप थाने के जो साथ जो फार्म हाउसेस बने हुए, यहाँ की जो पार्टीज है ना, ये बकाई से 8 किलोमीटर अंदर फार्म हाउस वाली पट्टी, ये चलता था ना जब फार्म हाउस बुक करा रहे हैं, जानिए 6 किलोमीटर वाला है, ये 4 पे, ये 8 पे। कंट्री नहीं, कंट्री साइड चले तो बहुत बहुत बेहतर अच्छे में आ हैं गए। वैसे। इन फार्म हाउसों के नाम है मेमन फार्म हाउस, ग्रीन अच्छा, गार्डन। अच्छा, अच्छा। इस टाइप अब ग्रीन ही होगा ना गार्डन, ग्रीन गार्डन, फेयर वैली, फेयर वैली, जहाँ पे पानी ग्रीन है, पानी रानी ग्रीन है, रानी रानी फार्म हाउस डार्क रहती ग्रीन, है। हाँ, पता नहीं हाँ। कैसे। अच्छा, उसमें भी लौंडे उतरे हुए हैं।
उसमें भी लौंडे तो पार्टी उतर उतरी रहे हुई है, हैं, उसमें भी पार्टी उतरी हुई है, क्योंकि वो एंजॉय करने के लिए आए हैं पूरा। अच्छा, ये वो पार्टी होती है जिसकी जो इनिशियल एंट्री होती है वो होती है 500 रुपये। अच्छा, इस 500 के अंदर बहुत कुछ पता नहीं कैसे हो जाता है यार, जो मैं देखता हूँ जिसका यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये का बजट होता है पार्टी का, उसके अंदर 500 रुपये पर हेड पे एक डीजे भी है। हाँ, है, अब बिल्कुल जैसा है, बजा रहे हैं वो है। है। ठीक है जी, उसके साथ कुछ अजीब सी लाइटें भी लगी हुई हैं, महफिल स्पीकर मुख्तलिफ लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे रैंडम लोगों के पास माइक है और लाइटें वो भी है डिस्को पूरी वाली है, पूरा पूरा और उसके ऊपर वो पन्नी से लगी हुई है, वो वाली नहीं है, पन्नी वाली चढ़ी हुई वो है, और स्पीकर फट रहा है, वो आखिरी हद पे कर रहा है और वो चल रहा है। और कुछ अजीब सी खवातीन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ तक पहुंची वो कैसे। वाली है वेलवेट के ड्रेस वाली खवातीन। हाँ, इनको परमिशन कैसे मिल गई वो वाली, मतलब कि यार ये क्या सीन है। बेस काफी लगाया हुआ और उनके उन्होंने। कुछ लोग इनमें से एक खवातीन के ब्लॉन्ड बाल भी होंगे, जो हाँ जो उन्होंने साइमा ब्यूटी पार्लर से सुबह ही बिल्कुल करवाए है, होते ब्लॉन्ड कराया हुआ है। बिल्कुल वेलवेट blonde हुआ। वाले ड्रेस भी चाव ने बड़े सही बताए। सब गए हुए, जिसमें सब कोई गए हुए पार्टियों में, ऐसी बात है। डायमंड टीज भी होता है ना वो डायमंडीज या शीशे का काम हुआ। अरे, सब गए हुए, सब गए हुए, सब गए हुए। सैंडल जो है ना, सैंडल में भी नहीं समझ में आ रही है वो, मतलब उनको ना आदत नहीं है सैंडल में चलने की ना, तो यूं वो ना पैर खिड़च 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 ऐसे ना पैर- अच्छा, ये पार्टी का है ना तकरीबन कुछ मतलब 12 बजे से पहले ही जोन चेंज हो जाता है। बिल्कुल। और अब आधे लोग वो गंदे पानी में, तो कपड़े भी उतर चुके हैं बहुत सारे लोगों के, और कुछ लोग कपड़े समेत गीले चल रहे हैं। अच्छा, मैं इस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक तरफ ये माहौल है, दूसरी तरफ मैं गया तो मैं देखा सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज थी, कुछ बहुत बड़ी बड़ी नहीं थी, जो गाड़ियों में काम करने वाले बड़े लोग मूंछों वाले लंबे बालों वाले बैठे हुए। हाँ, अब उनकी अलग कुछ बातें चल रही हैं और आपको डरेगा ये फायरिंग कर देंगे। ये हाँ, ये गंदे लड़के। ये शलवार कमीज और कोट वाला भी एक है बिल्कुल, ड्रेसिंग और गले फॉर मफलर, पार्टी। मफलर। हाँ, मफलर मफलर, एक और ये- इनका ये जो- कॉर्नर है देसी अपीर है, वो देसी है। बिल्कुल अजीब सी स्मेल है, इस टाइप के जो स्पिरिट की। इस टाइप के जो लड़के होते हैं ये, आप ये जो फुल बहुत ज्यादा मैस्कुलिन बने हुए होते हैं, शलवार कमीज ये कोट डांस वोट, नहीं करते। डांस नहीं करते, लेकिन अली सर आप देखो, अगर किसी तरह से कोई खातून इनसे ओहो। बात कर ले, आप देखो इनसे ज्यादा बेबी कोई नहीं हुई है ना, ऐसे हो जाते कि ये हो क्या रहा है ना, मतलब सब घबरी। बिल्कुल गबल्ले के जी में मैं ज्यादातर किया इस ये टाइप का ना ले- कोई सवाल पूछा जा रहा है यार, ऐसे ना कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा थोड़ी था। बस ये था कि मैं ये कोई लड़की को देखूंगा और डायरेक्ट काम हो जाए, ये बात तो कम्युनिकेशन तो बीच ये में सब कदोला पे आए हुए होते हैं, सफेद कदोला। ब्राउन कदोला इस किस्म की। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा, ज्यादातर लेडीज यही लेके आए होते हैं क्योंकि इनका मिशन कुछ और होता है। नहीं, अच्छा इनके लिए इनको तो आती जगह है- चाहिए ना, फार्म हाउस पे कमरा भी तो इनके है। लिए अलग कुछ एक स्टॉक Setup पहुंचता होता है, है, हाँ। मगर जो लड़के अंदर डांस करी वो अलग है। अच्छा, मैं कह रहा हाँ। हूँ जिनका इनसे कोई वो जो पेड ऑडियंस नहीं है ना जो वो मैनेज नहीं कर पा रही है। ये वो ऐसी हो जाती है कि आके उसने कोई इंग्लिश में बोल दिया तो नहीं, इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश चल रही है क्या? नहीं, नहीं इंग्लिश नहीं चल रही वैसे। रेट भी इन्हीं पार्टीज पे पड़ बिल रहा है। यही आना चाहता है, हाँ, मैं यही आना चाहता जो थाने हमें से हमारे फिर- एक दोस्त थे, उनका नाम था शन्नी। शन्नी जो थे उनका ये था क्या, शन्नी पार्टियों पे जाता है, शन्नी पार्टियों पे जाता है, शन्नी पार्टियों पे जाता है। शन्नी भाई हमें एक ऐसी पार्टी पे ले गए और बहुत उन्होंने हमें इंतज़ार करवाया। पहले वो खुद गए हुए थे, हम लोग चेक पोस्ट नंबर 5 पे पूरी लौंडे वॉन्डे, हम सलीम चलीम सब बैठे हुए तैयार हो गया, भाई शन्नी आया, शन्नी की गाड़ी में जाएंगे। शन्नी के पास गाड़ी भी थी, शन्नी के पास बड़ी एक करोला थी और उसके अंदर आए हैं बिल्कुल डार्क ब्लू करोला जिसके ऊपर पट्टियाँ लगी हुई थी साइड में बहुत सारी ये वाली। ठीक है जी, खैर उसके अंदर मैं ख्याल से उस करोला के अंदर हम कुछ 7-8 लौंडे ज़बरदस्ती पता नहीं कैसे फिट होकर गए गया, पहली बार जा रहे हैं पार्टी में, जा रहे हैं गड़ाप। अच्छा जी, गड़ाप पहुँचे। अच्छा, हंस पे रिवायत है कि बकाई से आगे ही एक नाका लगा हुआ होता है, सबको पता होता है कि यहाँ पे आपकी तलाशी होगी। ठीक है जी, आपके पास जो कुछ आप पहले बात फेंक दें या छुपा लें या क्या कुछ कर लें। अच्छा जी, उससे आगे निकले, पार्टी में पहुँचे, जैदी बिल्कुल यही माहौल, बिल्कुल ये पार्टी जो थी अब 12 से ऊपर टाइम टाप चुका था, एक अलग लेवल, जिन्होंने घर जाना था वो घर जा चुके थे। अच्छा, हम लोग अजीब, शन्नी के दोस्त है, हमारा तो कोई दोस्त नहीं। अब हम ना बेवकूफ़ों की तरह पार्टी में देख रहे हैं, ये है वो है वो है ये, साइड में खड़े हैं। हाँ, बस खड़े में बिला वजह कि कभी यहाँ घूम लिए वहाँ घूम लिए, तेरे पास सिगरेट है मेरे पास ख़त्म हो गए, छालिया करा दे, इस तरह की बातें। तो इतने में जी हमने आवाज़ आई छापा, रेड पड़ गई
और हमने देखा कि गडाप थाने की वही मोबाइल कमबख्त जिसको हम तलाशी देखे आए थे पीछे, वो आपको ही फॉलो करता है। वही मोबाइल अंदर पटों पट आई और उसने जो फार्म हाउस का वो नहीं था जो ग्राउंड होता है उसके अंदर ही क्यारी वारी के ऊपर से दबा दी उसने मोबाइल, और उससे लोग उतर रहे हैं और लोग भाग रहे हैं और हम लोग भी भाग रहे हैं, हम बस भाग रहे सारी बेवकूफ़ों की तरह भाग रहे हैं। और हमने याद एक छोटी सी कोई दीवार थी, हमने वो टाप के फार्म हाउस मिले हुए होते हैं ना वहाँ पे, और हम टाप के हम लोग दूसरे फार्म हाउस में पहुँचे और फिर वहाँ से हम करके बाहर निकले। अब हम वहाँ खड़े हुए बिल्कुल इतना परेशान कि अब क्या होगा, अंदर वहाँ रेड पड़ गया है। और फिर मेरे जहन में वो वीडियोज़ आती हैं जिसके अंदर लाइन से सब खड़े हुए होते हैं और एक मोबाइल वीडियो बन जाती है और ये जी एक पार्टी, शक्ल नीचे छुपाओ, शक्ल, कपड़ा नीचे करो, हट जा कुत्ते की बच्ची, इस तरह की वो जो आवाज़ आती है। अच्छा इस इन वीडियोस में मैं और चौधरी बच रहे हैं। जो वीडियोस हमने देखी हैं इस टाइप की, उसमें देखो आप जो खवातीन अक्सर जो है ना बाल अपने ऐसे यूं खोल लेती हैं कि मुंह चमाड़ मारते हैं वो। अब क्या फिर करें, बोलोगी मारते हैं, याद है रियली। फिर बोलोगी मारते मेरे हैं। ख्याल से अगर आप ऐसी वीडियो में आ ही गए, अल्लाह मतलब अगर आप अल्लाह ना करे तो यार, आप अल्लाह ना ओन करे। करो वो, क्योंकि हमेशा इस क्राउड में एक आध कोई आइटम होता है जो कि ना ही इज गुड, हाँ। ही इज हैप्पी अबाउट इट। कि मैं तो घर पे बता के आया। उसकी बाकी तीसरी फिर- अपीयरेंस है ना वीडियो में, उसकी बन भी तो वीडियो तीसरी दफा रही है, तो वो कह रहे नॉर्मल सी बात है ये। और ये बात सही है, अगर आप घर पे बता के आए हो फिर क्या ही मसला है। अच्छा उसके और बाद ये थोड़ी पता था घर पे बता के आए थे पार्टी हो रही है, अब ये थोड़ी पता था पार्टी में ये हो जाएगा यार, तो हम तो बता के आए थे ना यार, मतलब हाँ ना। आपको नहीं बोला था क्या हमने यार से बहस कर रहे हैं ना भाई। उसको हमने फोन किया, खैर खड़े रहे दूसरे फार्म हाउस की दीवार के साथ लग के कि यार पता नहीं वापस कैसे जाएंगे, गडाफ से कैसे जाएंगे वापस। फिर हमने शन्नी वन्नी को फ़ोन किया, हमने कहा भाई क्या सीन है, तो उसने बताया कि वो हुआ था, मसला हुआ है बट सेटलमेंट हो गया, तुम लोग वापस आ जाओ। फिर हम लोग पता लगा यार ये रेगुलर सा सीन है, पार्टियां पुलिस वाले क्रैश करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, फिर पैसे वैसों पे बात डन होती है और उसके बाद फिर दोबारा माहौल बनता है। अच्छा अब जो काबीना रह जाती है, अब आप समझ लो वो बिल्कुल वो क्रीम है, वो पार्टी की फिर क्रीम है। उसके बाद हम पहुंचे तो पहला शन्नी साहब यार एक और बहुत मतलब वाकया तो मुनासिब नहीं है, लेकिन याद आया है मुझे, रिसेंटली हमने एक हेलोवीन के जो एक पार्टी क्रैश हुई थी पुलिस वालों ने जो कर दी थी, ये याद जो होगा आपको, कोरंगी में ना, कोरंगी, उसमें यार वो सबसे जो वीडियोस में वो पार्ट था ना, एक आदमी सुपरमैन बन के वो जो निकल तेरा के बैटमैन सुपरमैन जा रहा है, अलग अलग वो जो, क्योंकि हेलोवीन तो सब एक अलग बिल्कुल ही आइटम हुए हुए थे। और फिर लोग देख रहे थे, बाहर खड़े हुए थे, देख रहे हैं। ये क्या हो, मतलब दिमाग फटने वाली बात है, जिसको इस चीज से वाबस्तगी मतलब वो नहीं है कनेक्शन, वो देख रहे हैं एकदम से अंदर से बैटमैन निकल के आ रहा है कि ये सोचो वो कन्विंस हो गया ना वहाँ पे, अभी दे रियल ये कराची आए हुए, आजकल कराची आए हुए कुछ मिशन चल रहा होगा, कोई मिशन चल, मतलब देखो ना यार आप, उसमें वो एक आदमी पूरा वो पहन के जा रहा था यार, मैंने तो अरे खातून भी तो वंडर वुमन की बेसिक पे, उसका तो सोचो आप कितना मुश्किल हो गया होगा अच्छा यार। ऐसी पार्टियों में अगर छापा पड़ रहा है अली भाई, आप क्या कर रहे हो अभी, जैसे ये जगह थी आप यहाँ पे थे, आप बने हुए थे आयरन मैन बने हुए हो आप, अब बताओ अब आप क्या कर बस रहे हो? हेलमेट पहन लूंगा, आप पड़ गए अब तो बस नहीं चल सकते। ऐसा जिसमें मुंह दिख रहा है, कोई ऐसा वाला हल्क हो आप, ग्रीन चेहरे के साथ बैठे हुए लोग अब फंस गए। नहीं अब फंस गए, अब आप निकल के शार्ट हो रहे हो या रुके हुए हो अच्छा इंतजार? पहली कोशिश तो शार्ट होना, जंगल में भाग जाऊंगा कुछ कर लूंगा बट लेकिन शायरी हो गई। आपको पता है बाहर ये वीडियो बन रही है, जैसे इस ये जो कोरंगी वाली पार्टी वाली रेड है, इसमें मैं 2-3 लोगों को जानता हूँ जो पिछले दरवाजे से कट हो गए थे, जिन्होंने सीधा बाउंसर से पूछा कि ये कोई और जो रास्ता क्या सेटअप है? आ रहा है वो किस रास्ते से आया था, तो उन्होंने बताया स्पीकर वीकर ये पीछे से आए थे, तो उन्होंने वहां से ही वो अच्छा भाग गए। इसमें एक अच्छा और एक बात और है। भी, मैं वहाँ पे एक बंदे को जानता था जो उस पार्टी में था, और उसने मुझे कहा कि भाई नहीं कह रहा है यार ये निकलने का तो गेम ही नहीं था ना, कह रहा है पैनिक मच गया और लोगों ने ये बेहतर समझा कि निकल जाते हैं यहाँ से, कह रहा है सेफ वो रहा जो नहीं निकला, के अंदर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है, क्योंकि कह रहा है वो लोग जो थे वो अंदर नहीं आए थे, वो बाहर ही थे ना, क्योंकि मोबाइल कैमरे तो बाहर सबके चल रहे थे, अंदर नहीं चल रहे। अंदर नहीं चल रहे, तो कह रहा है कि जो अंदर बैठा रहा ना, वो कह रहा है वो चिल रहा, फिर कह रहा है जब मामला सॉर्ट हो गया उनको लगा सब निकल गए, कह रहा है वो लोग चले गए, फिर पार्टी शुरू हो गई। अच्छा हो गई थी जी यस। अच्छा जो पार्टी एनिमल्स होते हैं ना, पार्टी एनिमल्स, उनका सीन ये है कि उनके पास ऐसी बहुत स्टोरियाँ होती हैं कि यार रेड बड़ा हमने ये निकल गए, यूँ हुआ फिर हुआ ये सीन हुआ, माल पकड़ा गया फिर माल रिकवर किया, ये
ऐसी डिटेल बंदा बोले क्यों कर रहे हो इतनी मुश्किल जिंदगी में, पार्टी करनी ही क्यों है? पर अभी है ना अली भाई, पार्टी करना बहुत आसान हो गया है। मैं पिछले कुछ 2-3 महीने में 2-3 ऐसे सीनों पे गया हूँ जहाँ पे मतलब एक तो विजुअली एक बड़ी सी कोई 60 फुट की स्क्रीन लगी हुई है, साइडों से स्क्रीनें लगी हुई हैं, और चेकिंग अंदर आते वक्त बाहर कमांडोज खड़े हुए हैं, एसएसजी कमांडोज खड़े हैं अंदर। हाँ, अंदर आप जा रहे हो तो इतनी चेकिंग हो रही है कि आप कोई मंशियात, ड्रिंक अल्कोहल तो आप लेके नहीं जा सकते अंदर। तो आप अंदर जब जा रहे हो, अच्छा जो गंद कर रहे हैं ना वो शराब वाला बंदा ही कर रहा है पार्टियों में, लड़ाई वड़ाई झगड़े। तो उन्होंने शराब को इतना, वो सिक्योरिटी टाइट हो जाए, 3 जगह आपकी तलाशी हो रही है, तो आप जब अंदर पहुंच रहे हो तो कोई शराब नहीं पी रहा। तो अब यह है कि माहौल कंट्रोल में बहुत अच्छा अब है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कुछ फिर ड्रग्स कुछ और कुछ कर रहे होंगे, जो पिल शिल कुछ कर रहे होंगे। पर ये कि मैं गया, एज यू नो, कम्प्लीटली सोबर, और मैं इनवाइटेड था, किसी ब्रांड की स्पॉन्सर्ड थी ये, खैर। और मैं वहाँ पे गया और मैं बहुत सेटअप, जर्मनी से डीजे आए हुए थे। ये मैंने देखा है वो आना, जिसके अंदर वो लोग बोलते हैं कि दज्जाली मीडिया स्टाइल की जो वो आती हैं लड़कियां, ये वो जो विजुअल्स बन रहे होते हैं, यूं करके दरख्त बन जाता है, यूं सीधा होता है, वो शैंपेन की बोतल से वो निकल रहा होता है, वो आ रहा हुआ, वो जो अनार लगाया हुआ, फुल एल्यूमिनाटी। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे आप वो तो अलग ही पार्टी भाई। आप ऐसी ड्रेसिंग्स देखोगे कि आप बोलोगे भाई ये आपको नहीं लगेगा पाकिस्तान है। ये हमारे ज़माने जब हम पार्टी करते थे उस ज़माने में ये सब नहीं हो रहा था। अच्छा, सो आई थिंक अब तो बहुत इजी हो गया। अगर इसमें आप कह रहे हो जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, थोड़ा टिकट उसका महंगा चल रहा है। हाँ, इन पार्टीज़ में बिल्कुल आप जाएँ, क्योंकि पर ये कि वो ये पार्टीज़ में रेफरेंस आ रहा है, पूरा फॉर्म गूगल पे फॉर्म फिल किया जा रहा है, आपका इंस्टाग्राम चेक किया जा रहा है, फेसबुक आपका चेक किया जा रहा है, देखा है कि आपका कितने महले हैं, क्या है, वीजा दे रहे हैं पार्टी में। बिल्कुल यही है। और फिर आपको आप किसने आपको बताया हमारे तो वो आप बताएंगे, फिर वो एक लिस्ट जैसे आपकी शो की मेलिंग लिस्ट है, वैसे वो मेलिंग लिस्ट बन रही है। हम तो हर किसी को दे रहे हैं टिकट यार। और फिर वो, और आपको लगेगा कि नहीं यार, ऐसी इतनी मुश्किल में तो कोई पार्टी नहीं कर रहा होगा। आप वहाँ पे जाएंगे, 500-600 लोग मौजूद भाई, बापा मौजूद। तो और फिर ये उसमें यही है कि ऑब्वियसली एक हर किसी को कोई बंदा जा रहा है, कोई एक, जैसे अली भाई वहाँ पे जाके गंद कर रहे हैं, तो आपका इंस्टाग्राम तो सब खुला है उनके पास, तो उन्होंने आपको डिलीट कर लिया और आपका नेम ब्लैक लिस्ट कर लिया, और जो आपने जिसने रेफरेंस यूज़ किया था उसको भी ब्लैक लिस्ट कर लिया। अब आप उनकी पार्टियों में कभी नहीं आ सकते। अभी तो अली गुल हमें नहीं बता रहे पार्टियों का, हम कहें किसने बताया? अली गुल ने बताया है। अली गुल भी गया, इधर आओ। तुम ये वही सिचुएशन है अली भाई, शन्नी जैसे जो बॉयज होते हैं जिनका पार्टी में एक्सेस होता है, उन पे लोड आ जाता है ना, यार तुम जाते हो 8 लौंडे गाड़ी में फिट कर रहे हैं शन्नी भाई के। शन्नी जब बल्ली लेते हैं उनके लिए हमेशा ये मुजर ही साबित होता है। अच्छा, शन्नी आगे समझाते भी तो है ना। अब जैसे अली भाई वहाँ पहुँच के, हाँ अली भाई वहाँ पहुँच के बनियान में घूम रहे, इस टाइप की हरकत कर रहे ना, तो शन्नी आए कह रहे हैं अली क्या कर रहा है यार तू, यार भाई की इज्जत नहीं गर्मी बहुत थी, एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, हब्स हुआ हुआ, क्यों घुसना है कमरे में आपको? पंखा और एसी का देख रहे हो? बाहर तो एसी कमरा क्यों होगा पंखा? अभी जून जुलाई था ना। आप पूल में नहीं घुस रहे? पूल में ऑलरेडी 25-30 लोग बैठे हैं, मैं उसमें कोई पेशाब करके जा चुका है। पूल में तो बहुत पेशाब हो रहा है पार्टी वाली उसमें, और लोग तो बाकायदा पेशाब कर रहे होते हैं। मैंने देखा हर पार्टी के अंदर 2-3 लोग होते हैं जो सिर्फ अपना सामान पकड़ घूम रहे हैं। वॉशरूम पता है आपको? वॉशरूम अरे क्या पता, मेरे को क्या मालूम। हम खुद अभी यहाँ पहुंचे, में खुद समझ नहीं आ रहा ये लोग क्यों कर रहे हैं इस तरह की हरकतें। फार्म हाउस में तो आप किसी दरख्त के पीछे कर लो। अबे क्या हो गया रात को भाईजान, ये जो है ना 500 रुपए पर हेड वाली पार्टी, इसके अंदर दरख्त के नीचे कोई भी पेशाब नहीं करेगा। क्यों? भला जिन चढ़ जाएगा ना, जिन चढ़ जाएगा भाई, वैसे गुनाह कर रहे हैं। ऊपर से तू मूत भी दिया, बैठे हुए ना गले तक आ गया पेशाब, आंखों में झलक रहा है कि नाक से बह रहा है, पेशाब नहीं कर रहा कि यार करूंगा तो बाथरूम में। पार्टियों में और इससे थोड़ी बेहतर पार्टियों में भी बाथरूम का हाल बहुत बुरा चल रहा है भाई यार। और एक मतलब बात ये भी है बाथरूम ना, अगर आपको करना पड़ गया स्पेशली नंबर 2 पार्टी में,
रात के नंबर 1 बजे। 2 तो बहुत मुश्किल बात कर दी। नंबर 1 में भी मैं कह रहा हूँ कि तकलीफ इसलिए है क्योंकि सारी पार्टी जो ये वाली पार्टी है पीने पिलाने वाली या उसका कुछ, aim सही उसको नहीं है। एक तो एम भी सही नहीं है, उसको बार बार जाके अनलोड भी तो करना है ना, उसको बार बार जाना है। बार बार जाना। मेरे ख्याल से अच्छा, मैक्सिमम उल्टियाँ चैलेंज भी हो रही है वहाँ पे, ये भी हो अली रहा सर है। मैक्सिमम चैलेंज लेडीज के लिए है क्योंकि उनको तो थोड़ा बैठना का भी सीन हाँ, होता है ना, हाँ। तो वो पता नहीं कैसे कर रही बहुत हो। चैलेंज है, बहुत चैलेंज है। अच्छा मुझे वैसे भी यार अज़ियत आप लोग है। का इसके मामले में क्या है, मैं अब जब बात ये हो ही रही है, अच्छा मैं कह रहा घूम फिर हूँ के पकाने पे हमारा हाँ। एपिसोड इनकम्प्लीट रहेगा अगर नहीं पखाना नहीं, मैं पेशाब पखाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यार, मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक वॉशरूम्स को लेके क्या ओपिनियन है आप लोगों का कि नहीं, मैं ये इस वही बात पे बात हो कायल गई हूँ ना। कि इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वही बात पे आ गए। नहीं बात नहीं तो वही मतलब है। करने वरने नहीं, इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना क्यों नहीं चाहिए। कर? अगर आपको बहुत ही जोर से आ रहा है तो फिर तो करना पड़ेगा। पर यार सीट पे, उस वाली सीट पे तो आप तूफान बदतमीजी हुआ हुआ है। मैंने कभी पब्लिक बाथरूम में पाकिस्तान में सीट वाले में नहीं गया। मैं इंडियन कमोड पे बैठता हूँ। इंडियन कमोड मतलब जो WC जो WC ना, फ्लैश सफूरा चुरंगी के ऊपर, सफूरा चुरंगी पे जब ये तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ था, इधर एक इस्तंजा खाना था जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था छोटा पेशाब बड़ा पेशाब वॉशरूम, उसका जो टाइटल था इमारत का था वॉशरूम। और मैं देखा था एक यहाँ पे और जैदी एक अपना जौहर चुरंगी पे आगे जाके इस कोने पे भी एक बड़ा सीरियस वॉशरूम था। सीरियस वॉशरूम। सीरियस वॉशरूम था क्योंकि उसकी जो मैनेजमेंट जिन भाई के पास थी वो उसको ऐसे चला रहे थे जैसे वो इम्तियाज सुपर स्टोर चला रहे हैं। उनका मतलब लेवल मैनेजरियल लेवल ये था यार, वो बाकायदा वो तेल वेल लगा के बाहर बैठे हुए, उनकी गद्दी वद्दी पे खूब कुशन जो नहीं थे पुराने गंदे कुशन, उसके ऊपर बैठे होते थे वो। और उनके साथ एक उनका असिस्टेंट होता था जो एनी टाइम, मतलब कि वॉशरूम में याद है वो ऐसा था, मैं वहाँ गाड़ी ठीक करवाने के लिए गया था और मुझे आ गया था, अब जाना था, वरना जो है ना कम बखत वो फट जाता मैं अंदर। तो भाई वो वॉशरूम ऐसा को पूरा फर्श काला था, भिट काला फर्श गलीज, मगर जो WC था वो वाइट कलर का चमक रहा था, पता नहीं कैसे उसको इतना साफ किया गया था उसके अंदर। और ये बहुत सीरियस मामला था। अच्छा मैंने पूछा छोटा या बड़ा, तो उनका सिर्फ ये था भाईजान 100 रुपये जो मर्जी करना करो, खत्म पैसे। अली भाई लड़की लेके चलेगा 100 रुपए में जो करना है करो, वो कह रहे लड़की अलाउड नहीं, अच्छा तुम ही आ जाओ उसी को लेगा। मगर उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया कि यार 100 रुपए है जो मर्जी मैं नहीं करना है। देखूंगा कि तुम क्या हाँ, करोगे। लेकिन यार ये सही, मैं इस बात पे आपके साथ बहुत इत्तेफाक करूंगा, मैं भी इसी पे कायल हूँ कि पब्लिक वॉशरूम में अगर जाना है ना, बड़े सिस्टम के लिए, छोटा सिस्टम तो देखो कमोड पे भी हो ही जाएगा, अवॉइड किया जाए। नंबर 2 अवॉइड किया। नंबर 2 तो करा ही नहीं जाए, मैं कहता हूँ करना है तो ये हो गया अपना WC वाला आइटम, वरना जो है सूसू वगैरह जो है ये आप वो, वरना टचिंग में नहीं आना है सीट के साथ। मैं पता नहीं OCD हूँ क्या हूँ, यार मैं मैंने कहता नहीं हूँ। देखा कमोड, यार मुझे जगह WC ही देखे। नहीं यार, अगर हम लोग मिसाल के तौर पे ये किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह या इधर उधर रेस्टोरेंट कहीं पे भी वेस्टोरेंट जाते अलग है हैं, अच्छा रेस्टोरेंट में मेरा एक है कि तो भी अगर मैं बहुत डर रहा हूँ भाई मुझे, क्योंकि पब्लिक वॉशरूम में ना यहाँ कोई एक है कुत्ता जिसने जो है ना पूरा हरामीपन करके गया हुआ है। अच्छा आप लोग मस्जिद दूसरा- के वॉशरूम को नहीं यूज करते? दूसरा हल ये है कि अगर आप ऐसी कोई जगह में गए जो बिल्कुल गई गुजरी नहीं है पर जैसे रेस्टोरेंट है, अब वो रेस्टोरेंट का बाथरूम है जो पब्लिक है, जो इतना साफ़ नहीं है पर थोड़ा बहुत, और इंडियन वो WC ऑप्शन नहीं है, अब सीट है और आपको जाना है तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं एक तो मुस्लिम शावर से पूरा वॉशरूम धोता हूँ वॉश पूरा। हुआ, वो टॉयलेट एरिया जो सीट है वो धो ली, फिर मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ तकरीबन 30 टिशू और मैं उस टॉयलेट सीट पे एक लेयर ऑफ Develop टिशू करता बिछा हूँ। देता हूँ, डबल प्लाई, वाह। कभी कभी ट्रिपल प्लाई, वो मैं बैठा के फिर मैं उधर टिशू बैठता नहीं है, हूँ और काफी फिर जगहों मैं- पे टिशू नहीं है, साफ सुथरे बाथरूम में टिशू नहीं है। अच्छा लेकिन नहीं कुछ तो जगहों वो पे मैं देख लिया, वो मैं रेस्टोरेंट है तो टिशू मैं कुछ ले लिया। जगहों पे तो वो पूरे टॉयलेट सीट का एक टिश्यू ऑलरेडी बना हुआ होता है। यहाँ पे तो खैर ये नहीं तो होता नहीं, यहाँ पे शायद, नहीं। लेकिन वो होता है। बट आप यूं भी तो बैठ सकते हो। ये बहुत बहुत पॉटी करने में बहुत टाइम लग पॉटी जाता नहीं है। करनी ना, सूसू करने गए हो। सूसू में आप बैठ रहे क्यों हो? खड़े होकर कर लो, ये क्या बात है? नहीं ऑब्वियसली ये इस अच्छा, तरह क्यों अच्छा, बैठेंगे। हाँ अच्छा, यही एक मैं कह रहा हूँ, इतना इस्तेफादा आपने मतलब इतना टिश्यू। लेकिन अगर आ रहा है तो कर लो ऐसे, बस अच्छा ये चलो, कि अब उसकी आपकी बात प्रोजेक्टाइल का मैं चाहूँगा इसको, मुझे बड़ा अच्छा टांगे टूट रही हैं इसमें, लेकिन खौफ अनलॉक हो गया। मैंने इस तरह बैठने की कोशिश करता हूँ जाके, मुझे लगता है किसी दिन अब वजन बढ़ चुका है, अगर कमोड टूट गया
तो आप भी सोचो यार, हम कैसे भर रहे हैं इसको, इसका जवाब क्या है। आप जब निकल रहे हो, कमोड बिखरा पड़ा हुआ है, पानी पेशाब सब मिक्स हुआ हुआ है, आपके चूतड़ों में वो सेरेमिक जो है वो घुसा हुआ है। खून बह रहा है। तौबा। बहुत बुरी सिचुएशन है Yes, भाई, yes, yes. बहुत बुरी सिचुएशन है। अच्छा, अब मैं आपको एक इंग्लिश एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। अच्छा इसका भी बताना, वो वाला भी तो रखा हुआ होता है, वो उसको क्या कहते हैं? बेटे अच्छा बिडे भी बहुत मुश्किल आइटम है वैसे यार। नहीं बहुत अच्छा मैंने तो आइटम घर है। में, मैं तो आपको बता चुका हूँ मेरा बेटे। यार है, लेकिन वो उसमें ना यकीन नहीं आ रहा था मुझे। आपका मैंने दिमाग ट्रैफिक से ऐसा निकला तेजी के साथ पराग करके आपने पूरा चकाचक दे दिया आप। ये पेशाब पखाना, ये पेशाब, ये पखाना। हाँ बिडे बिडे नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा था, वो जो कैप्सूल्स बने हुए होते हैं ना उसके। यूरिनल्स। इस पे आप यकीन लाए हो अली भाई? नहीं, तो आप तो अब दुबई इधर मुस्लिम कंट्रीज में जाओ तो यूरिनल्स के साथ मुस्लिम शावर भी लगा होता है। वो सही, फिर सही वो है, सही है। फिर सही है। बट उसमें यार ये है कि यार आप जब अपना अजदा बाहर लेके खड़े हुए हो तो हाँ वो मैं नहीं उसके तो स्टॉल ऊपर होते हैं ना वो। स्टॉल नहीं होते हैं, होते लेकिन बाजू। अली सर मैंने उसके ऊपर बड़ा घबरा रहा होता हूँ मैं कि यार मैं घुसा हूँ, 3 बंदे से अपना सामान निकाल के खड़े में बराबर, तो इन्हें एक वैसा हो जाता है कि अच्छा आप मैंने मतलब कई गोरों को आप ऐसे भी attract देखा है। होते हो उससे। हाँ, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जिसका दिल चाहता है सूंघ लो। हाँ कई गोरे मैंने ऐसे भी देखे। ये वाली पार्टी भी है जिसपे मैं ऐसा सा हुआ कि यार अली सर उन्होंने यूरिनल इस्तेमाल किया और ना 2 दफा अपने आप में ना झटका दिया और वापस हाथ ये धोए करा, बगैर। नहीं धोए हाथ, उसने यूं करा और बाहर चला गया। अरे मेरे तो मैं खड़ा हुआ था इंतजार में बाथरूम खाली होने का। यही तो लड़के हेपेटाइटिस लगा रहे हैं। यही तो था वो, जिसे फिर उसने गया, उसने जाके बर्गर किंग पे बनाया बर्गर और चाह और मैंने खाया था। अच्छा मैं गया था फ्रांस में, एक छोटा गांव था एजे के नाम से, और वो पूरा एक गांव कोई पता नहीं कौन सी सेंचुरी का बना हुआ है, लाइमस्टोन का, और वो पूरा गांव इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज। तो आप है ना वो घूमो फिरो, 2-3 रेस्टोरेंट है उधर। मुझे बाथरूम आया तो मैंने बाथरूम देखा। मैं जैसे घुसा हूँ बाथरूम के अंदर तो हाथ धोने की जगह के साथ टेबल लगी हुई थी। किस चीज की? लेडीज बैठी हुई हैं अंदर तो पेमेंट लेने के लिए। किस चीज की? टॉयलेट की। अच्छा और यूरिनल सामने, लोग मर्द हजरात पेशाब कर रहे हैं और उसकी उसने टेबल लगाई हुई है। इट्स बिजनेस फ्रेंड है ऐसे, मतलब मैं यहाँ पे पेशाब कर रहे लोग, मैंने अपना टेबल लगाया हुआ है यहाँ पे और टोकन दे रही है, पेमेंट ले रही है। ये मैंने मेरे कहा साथ यार ये मलेशिया, बाहर लगा रही पेशाब थी। की कमाई जमा कर दी है। हाँ बिल्कुल, पर मैंने मलेशिया कहा में हुआ मेरे बाहर साथ छोटी हरकत ये। और वो जो टावर नहीं है, कौन से टावर हैं वो वाले, पेट्रोनस। हाँ पेट्रोनस टावर के नीचे जो मॉल है उसमें हुआ बहुत शदीद सूसू था। मैं गया, उसने पैसे मांग लिए। मैं तो 2 दिन के लिए था, मैं वो चला रहा था टैप टू पे मोबाइल से ही। मैंने कहा टैप टू पे, कह रहा है नहीं ये तो 5-10 रिंगेट चाहिए मुझे, मतलब इसके लिए ये कर रहे हो तुम? इसके लिए ये क्या छोटी हरकत कर दी। मैंने कहा जानी पेशाब बहुत जोर का आ रहा है मुझे। अरे मैं, उसने कहा फ्री, मैंने कहा हाँ फ्री भाई, या तो ये ले ले मुझसे पैसे। ऊपर जाओ, 3रे फ्लोर पे जाके है वो, अब आप एलिवेटर से, इतना बड़ा मॉल, वो फ्री वाले 3री मंजिल पे, और वहाँ रश लगा हुआ है। मुझे लगा सभी यहाँ पे टैप टू पे चला रहे हैं, या तो क्योंकि पैसे बहुत कम ले रही थी वो यहाँ पे नीचे। मुझे लगता है धमकी चलानी चाहिए, बॉस मैं कर दूंगा, यहीं पे कर दूंगा। ऐसे ना हाँ। बैठ गए ओए हाँ। ओए बहुत मजा आ रहा मेरे है। ख्याल से बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें निकला जा सकता है, जस्ट अगर आप अपनी पैंट उतार दो, पैंट उतार दो। बहुत सारी, बहुत है ना। बहुत सारी। और कुछ हैं जिसमें रो के भी आप सही हो सकते हो। सही हो सकते हो, वो ऐसा तो ही है। पैंट उतारने के बाद रोना तो आ ही जाएगा। अगले को नहीं, आप ही को क्या बता रहा हूँ। नहीं अगर वो पीछे से कजन बन रहे हुए, आपने वीडियोस भी तो देखी होंगी कि कुछ बंदे का फड्डे हो रहे हैं और यही उस पे हो रहे हैं कि यार ये क्या सीन है, और किसी ने मेन उस पे बैठ के कर दिया, बोले भाग में जा। वो भी शेयर हुई है। इस तरह की सीसीटीवी भी है कि स्टारबक्स में कोई खातून आई, उन्होंने फर्श पे जो है फुजला निकाला और फिर उठा के मार दिया उसकी। अरे वो वाला कितना गुस्सा है यार किसी को। अरे वो अच्छा, वाला यहाँ किस्सा से इसमें निकलेंगे, बताया यहाँ से है। निकलेंगे। यहाँ से निकलते हैं चले, एक आखिरी बात पे अली भाई ने बड़ा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किए थे, लफ्ज़ इस्तंजा पे मैं चाहूँगा अली भाई, इसकी लुगत में जो डेफिनेशन है, अगेन फॉर सम रीज़न आई हैव एक्चुअली लुक्ड इट अप, तो उसमें लिखते हैं कि पेशाब करने के बाद नल की निचोड़ने का अमल वो है इस्तंजा। ओह अच्छा।
नलकी निचोड़ना मतलब यस, निचोड़ना नहीं, वो बताऊं वो है, ये जो गोरा करके गया ना, संजा करके गया स्टंजा कर गया वो। लेकिन धोना भी तो है उसके बाद। अच्छा एक अच्छा तहरत अलग आता है। अरे 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 अगला अरे लोगन देके बैठ जावे भाई। अच्छा इस्लामाबाद में मैं किसी के पास रहने गया था, और ये कोई एरिया था जो इतना वेल ऑफ नहीं था, अपारा के सामने कोई फ्लैट्स थे, तो उधर मुझे बाल वाल कटवाने थे, तो उन्होंने कहा कि भाई चले जाएं इधर नीचे अमजद हेयर कट टाइप को जगह, तो मैं वहाँ पे चले गया, और मैं आई थिंक मैं यही कोई 16-17 ईयर्स ओल्ड हूँगा, ठीक है। मैं वहाँ पे गया हूँ, और उसने बाल वाल काटे, मैंने देखा है कि उसने ब्लेड नया लगाया, क्योंकि यही होता था ना बचपन के, भाई ब्लेड सही हो, तो उसने नया ब्लेड लगाया, और वो हाँ बाल वाल काटे, और फिर उसने कहा चले जाओ, और मैंने कहा कहाँ, और उन्होंने कहा ये, और उन्होंने कहा नहा लो, क्योंकि यहाँ पे तो यही होता है। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा, हमाम, तो फिर मैं नहीं नहला, आप खुद नहाएंगे? हाँ उनको हमाम कहते हैं अच्छा यहाँ पे। हमाम कहते हैं, अच्छा मैंने कहा हमाम तो वो होता है ना जो आपको बंदा नहीं नहलाता है, पाकिस्तानी हमाम तो बस ये। यही शायद है। तो वहाँ पे मैं गया, और वहाँ पे मैं गर्म नहाया। पानी आ रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिट ज़बरदस्त, बट वो बाथरूम वो था जिसमें टाइल्स ही नहीं थे, सीमेंट वाला बाथरूम काम हुआ था, था। और बस वो एक नलका था जब खुश पानी आ रहा शावर आएगा आप नहाओगे। हाँ, पर उसमें बहुत मुझे अजीब लगा, दिस इज़ द ओनली टाइम जब मैंने बार्बर शॉप में मैं नहाया हूँ फुल। बट ये भी एक सर्विस। अच्छा जी, कुछ स्क्रीनशॉट एज ऑलवेज, और ये थोड़ा रिलेटेबल है महफिल के लिए। माई हस्बैंड इज टेकिंग मी टू टाइम स्क्वायर फॉर न्यू ईयर बॉल ड्रॉप सेलिब्रेशंस बट आस्किंग मी टू वेयर अ पैम्पर। आई सेड आई कैन होल्ड बट ही इज़ फोर्सिंग मी टू वेयर अ पैम्पर लाइक आई एम अ बेबी। मना कर रही हूँ तो मुंह बना रहा है लाइक अ टिपिकल देसी ब्राउन फैमिली हस्बैंड। क्या सब गर्ल्स पैम्पर पहन के जाती हैं वहाँ? व्हाट डू? यार मैंने कल एक्चुअली एक वीडियो देखी है, आपने भी देखी है सर? वो जो एक चच्चा जो जिन्होंने पैड निकाल दिया, पैड निकाल लिए थे। और वो बोले पैड में तो पूरा नहीं होता होगा, कह रहे नहीं मैं हो जाता मल्टीपल है, पैड यूज करता हूँ। और फिर उन्होंने दूसरों से पूछा तो उन्होंने डायपर पहने हुए थे। ऐसा ही है क्या वो क्या असल क्या में क्या कौन सी वीडियो है ये? भाई वो टाइम्स स्क्वायर नहीं, पे नहीं। जो फेमस एक होता है बॉल ड्रॉप होता है न्यू ईयर्स ईव पे, मतलब अमेरिका की आई गेस वन ऑफ द प्रॉब्ली द मोस्ट फेमस, तो वहाँ पे वो फ्री होता है, पर उसके लिए लाइन बनती है। मैं तो वो लाइन बनती है सुबह से। आई थिंक 2015 की बात है, 31 की रात मैंने न्यूयॉर्क सिटी में समी के साथ ही गुजारी थी, और हम गए नहीं बॉल ड्रॉप देखने जाएंगे, तो वहाँ जाके हमें पता लगा कि इतनी बड़ी फटी गई है, और लिटरली जैसे अगर 12 बजे ये बॉल गिरेगी तो 12 बजे दोपहर से लोग लाइनों में खड़े हुए, और हमने देखा अपनी आंखों से कि लोग खड़े में, और ख़तरनाक सर्दी, मतलब 0 के आसपास वाला टेम्परेचर है, और बाकी सबके चूतड़ वगैरह ना फूले हुए हैं क्योंकि उन्होंने पैम्पर बांधे हुए हैं। और ये है कि समझिए एक ब्लॉक है, वहाँ पे लोग जमा होते हैं, उसको कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, फिर दूसरा ब्लॉक फिल होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खोलते हैं, तो लोग पागलों की तरह भागते हैं। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि 12 घंटे आप अपना पेशाब पाखाना रोके बैठे हो सर्दी में, नहीं कर रहे हो, उसमें बैठे हो। हाँ, सिर्फ आपने ये देखने के लिए। तो मैं तो बाजी के साथ हूँ कि कोई सीन नहीं है। नहीं उसके बाद क्या होता क्या है ये 12 घंटे आपने, इसके बाद रात के 12 बजे, और तब तक ये तो इसमें सब लोग नहीं अकोमोडेट हो सकते, एक पर्टिकुलर नंबर होगा, मतलब विसिनिटी है ना। तो जैसे अगर मैं सबसे जल्दी आया, बॉल सामने गिर रहा है, तो मैं फ्रंट रो में खड़ा हूँ, पीछे कोई 10-12 ब्लॉक होंगे पे होना है समझो फायरवर्क्स। अब आप जो फ्री है, अब जिसको पहली जगह मिल गई, नहीं मिली, देख लिया, नहीं देखा। अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए आप आगे खड़े हो जाओ। तो टाइम स्क्वायर के ऊपर भी कुछ लोग पहले से खड़े हुए थे, तो उनके लोगों ने पूछा जाके भाई कि वो किसी रिपोर्टर ने कि सर आप यहाँ पे इतनी देर से खड़े हुए हैं, सुबह से कुछ 6 बजे से वो आया हुआ था बंदा, और पार्टी पीछे पूरी खड़ी हुई थी। तो कहा गया वॉशरूम का क्या कर रहे हो? तो भाई ने अपना बैग खोला, उसमें से पैड्स निकाल लिए, और बोला मेरे को तो जब भी मुत्तू आ रहा है मैं तो बस यहाँ वहाँ करके उसको मैं सोख करके फेंक रहा हूँ। और जो साथ जो लोग थे, कोई पैम्पर पहने खड़ा हुआ है, कोई कुछ पहने खड़ा हुआ है, सिर्फ एक शोबाजी देखने के लिए। मैंने सिडनी की वीडियो देखी थी, वो जो वहाँ पे वो है क्या, हाँ उनकी तो देखी थी, वो ऑस्ट्रेलिया वाला सिडनी। यार क्या कर रहे हो अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ ना क्या हो गया। आज मैं थोड़ा ऐसे हुआ हूँ तो आप कह रहे हो मैं इसको पूरा निचोड़ लूंगा।
सिडनी ने निचोड़ा हुआ ऑलरेडी। तो सिडनी में ऑस्ट्रेलिया वाले सिडनी की देखी सिडनी थी को देख के आपने निचोड़ दिया इस्तंजा किया। संजा ये वाला, और फिर तहारत भी की है। तो तो आप सुन सिडनी में सकते आप हैं। मौजूद, सिडनी में मौजूद मुझे लग रहा है कैसा फील हो रहा होता होगा जब मैं ये सब करता हूँ, है ना? नहीं अच्छा लगता ना? क्योंकि आज मैं बिल्कुल मैं उस कैफियत में ही हूँ कि यार, या तो ये तो बोला आप सिडनी जाए में मौजूद, सिडनी मौजूद। सिडनी में मौजूद ऑस्ट्रेलिया सिडनी में, हाँ ऑस्ट्रेलिया सिडनी की मैंने देखी थी। वहाँ पे ना बहुत सारे लोग उसकी के आगे वो जो है क्या कहते, पुल नहीं, वो पुल तो यूके का है ना, ओपेरा हाउस। तो वहाँ पे सारी पार्टी जो है ना बैठी हुई है, और वो क्या लिखा हुआ था, सब ना ऐसे बैठे हुए हैं, गर्मी वर्मी, वहाँ तो गर्मी चल रही है, तो वो ऐसे यूँ बैठे पंखे करने के 9 घंटे से बैठे हुए थे वो लोग, और अभी भी दोपहर हो रही थी और उनको अभी रात तक बैठे रहना था। तो मुझे लग रहा है इसी टाइप का है कि उसमें फिर इन्होंने पैम्पर पहन ली है। लिए जब आप हिले को पीछे लोग आगे उसको रिप्लेस कर देंगे। अच्छा ये नहीं है कि यार ये तो मेरी जगह है, जो अपना कराची वाला हिसाब हो रहा है, या ये जैकेट रख दी यहाँ पे के यार नहीं 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 एकदम से आप देखो एक रुमाल रखा हुआ होगा सीट पे, ये मैं रख के गया था। मगर नहीं यार, ये कुछ लोगों का शौक होता है, उनको सेलिब्रेशंस देखने में मज़ा आता है, उनको ये बताने में मज़ा आता है कि हम लोग वहाँ मौजूद थे, मैं फ्रंट रो में था, मैंने फायरवर्क्स देखा और ये वो एंड ऑल दैट, दैट्स इट। बट इट्स अ लिटिल स्ट्रेंज कि आप एक तो इतनी मेहनत कर रहे हो, चलो ठीक है मेहनत तो की जा सकती है, बट व्हेन इट्स एक्चुअली हैपनिंग सब फोन से वीडियो बना रहे हैं। ओहो तो आई डोंट नो, इफ आई वर टू डू ऑल ऑफ दिस आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस इट इन द मोमेंट रादर देन डॉक्यूमेंटेड फॉर लेटर। भारी बात कही है चौधरी ने, भारी बात कही है, अच्छी बात कही है। आइकॉनिक जो मेरे अगर फायरवर्क्स के हिसाब से मैं देखूं तो मैंने 2013-14 की न्यू ईयर्स ईव कुआलालंपुर मलेशिया में की थी, ऑन द 62 फ्लोर का छत थी बिल्डिंग की, और लिटरली वहाँ से ही फायरवर्क्स गुजर रहे थे और सामने ऊपर ही बस फट रहे थे। सो दैट वाज अच्छा, फायरवर्क्स में देखने में मज़ा तो आता है, मतलब ये एक कमाल चीज़ तो है, जो मर्जी बोल लो आप, कि वो जब फटता है, शुलियाँ निकलती हैं, तो आप थोड़ा मस्मराइज तो हो ही जाते हो। मैं फेल्स देखने में मज़ा आ रहा है मुझे। किसो? फायरवर्क्स के फेल्स वो बहुत आ रहे हैं मेरे एल्गो पे, जिसके अंदर मतलब काम टोटल हो गया। नहीं वो 2-3 में तुम्हारा वो घुस गया। हाँ वो जो मतलब वो गया ऊपर जाके फटा ही नहीं, नीचे आके फट रहा है, तो आवाम पारी इधर उधर भाग रही है, ये वाला बड़ा मजे का लग रहा है मुझे। अच्छा अभी ज़्यादा अब तो वो टेक्नोलॉजी में वो हो गया ना कि ड्रोन शोज, यस पटाखों कल वैकना वाला भी देखा होगा आपने, स्ट्रेंजर थिंग्स वाला, ये जो पूरा है। अच्छा अरे हाँ, भाई वो भी तो आ गया, वो भी आ गया ना, वो भी तो देखना है। अच्छा वो भी हुआ है एक पूरा, उन्होंने ड्रोन उससे बनाया, उसमें फायरवर्क हुआ है, सर्कल बनाया वही अपसाइड डाउन वाला, और फिर पीछे ड्रोन से वैकना, समझ रहे हो? वो है। वाह वाह। तो चाहो इनको भी कहें मत जाए, हाँ पैम्पर मत पहने, मत जाए, छोड़े इन चीज़ों छोड़े को। इन चीज़ों को। और क्या यार है? हाँ, अब तो बात ये है कि पैम्पर में अगर खातून जो का जो मसला था, खातून का जो मसला था, अगर इन्होंने पहन के चली भी गई अली सर, और सामान वहाँ पे दे दिया इन्होंने। अच्छा ये एक बहुत देसी मसला है, मैंने मतलब अगेन आई थिंक लेडीज़ की साइड पे होऊंगा। मैच्ड विद अ गाय ऑन अ डेटिंग ऐप, वी टॉक्ड फॉर 2 weeks, वाइब्स वर एक्चुअली गुड, फाइनली मेट अप एंड ही शोड अप विद हिज मॉम, like she sat with us, asked me questions, I left after 10 minutes and unmatched before my coffee was even done। ये ट्विटर पे आया था ना? हाँ ट्विटर पे आया था। मैंने देखा। कैसी हरकत है फर्स्ट ये डेट मुझे पे? 90 डे फियांसे वाली वो सीन लग रहा है मुझे। आप देखते थे यार शो? नहीं ये नहीं देखा वो मैंने। जो आंटी इंडिया गई वो वाले तो मैंने बहुत देखे हैं। बहुत देखे, सुमित वाला जो सीन हाँ, था वो। इंडियन मैच मेकिंग। हाँ वो आंटी है कोई तकरीबन 60 साल की, वो जाती है एक 22 साल के लौंडे से मिलने इंडिया शादी जैदी करने, ये शो आपको मैं आपको और बहुत समझ में जैसे आएगा। पहुंच रही है तो वो उसकी माँ कह रही मैंने है तो अम्मा को मुझसे लगा के बड़ी दिया है, था। ये तो मेरी लगा एज दिया की था। है, ये तुमसे शादी 90 करनी day है, fiancé। तो वो जलील कर रही है। इंडियन मैच मेकर। नहीं इंडियन मैच 90 मेकर day नहीं fiancé। भाई, एक ऐसा शो है जिसके मैं अंदर तो अमेरिका से और इंडियन मैच यूरोपियन, मेकर का बता रहा हूँ। नहीं ये शो ऐसा ज़बरदस्त शो है, इसमें अमेरिका से बुजुर्ग ख़वातीन जो हैं वो अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, इन इलाकों में, अफ़गानिस्तान, मराकेश, इन इलाकों से में यंग लड़कों से शादियां करती हैं, मतलब कि उनका मैच बनाया जाता है
और वो खवातीन जो हैं वो आती हैं इनके यहाँ रहने के लिए, इनको रहना होता है पूरा 1 महीना इनके साथ मिलके, ताकि वो फील ले सके। 90 डे रहना होता है, और उसके बाद फिर वो फाइनल उसका बात का मगज़ निकल के आता है। अब भाई शादी चेक करनी है या नहीं। अब अक्सर लॉन्डन तो वीज़ा के चक्कर में वो पूरा ही देने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार कि हम बहुत प्यार करते हैं, जेनी जेनी तुम ही हो जेनी। मगर जो इंडिया में जो कपल था, उनके अम्मा अब्बा का तो दिमाग उड़ गया था। उनकी अम्मी बोल रही तुम तो मुझसे भी बड़ी हो, मेरा बेटा की उम्र देखो, तुम्हें शर्म। अब वो अच्छा अफ्रीका में तो वो अपनी ज़बान में बोलते थे, अब यहाँ वो हिंदी में जो बोल रहे हैं, पीछे तक की आवाज़ें आपको खूब समझ में आ रही हैं कि सब बोले पे वीज़े के चक्कर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, इस टाइप की बातें, इतनी बातें। और मराकश वाला भी एक मैंने देखा था, मराकश से शाम का था, अब वो भी एक मुसलमान फैमिली। उनके यहाँ हुआ कि अच्छा वो आई आंटी बुजुर्ग खातून जो थी वो आई थी, उनको काफ़ी टाइम से सहवास उन्होंने नहीं किया था, तो उनका मूड तक गया आज तो रात को कमरे में साथ सोएंगे। तो उनकी अम्मी तो पत्थर बन गई, कहने लगी तो बेशर्मी की इंतहा ही हो गई कि मतलब एक तो बुढ़ी औरत, इसको इस उम्र में ये सब करना है। तो वो अपनी बेटी के साथ बैठी हुई यूँ करके मैं तो नहीं जाने दूंगी। तो ये पूरा शो था। अच्छा ये नेटफ्लिक्स पे है? हाँ, नहीं ये है यूट्यूब पे आपको मिल दिखेगा, जाएगा, से आप लिखोगे आप मिल जाएगा। ये एक पर उसमें ये नहीं है कि हर वक्त बुढ़ी नहीं है, कभी कभी ये भी हो रहा है कि बंदी जैसे थाईलैंड का एक था जो लड़की थी और जो बंदा था जिसका नेक नहीं है, फिलिपीन, तो बंदी फिलिपीन है, वो यंग है, पर जो बंदा है गोरा अमेरिका से वो आ रहा है, उसकी मुंडी नहीं थी, ऐसे था वो। मतलब वो भी वहाँ का कोई मतलब अमीर भाई लॉस्ट केसेस नहीं होते कोई मतलब कोई सीन नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी कोई मनीला से कोई खातून को पकड़ा जो फिलिपीनी आंटी जो अमेरिका आना चाहती थी, मगर उस औरत की भी बस हो गई नहीं है उसके साथ। मतलब बहुत मुश्किल हो रही है कि यार वो भी लग रहा है यही है कि पासपोर्ट के वो ऐसे निकलने के चक्कर में ये सारे वो आ रही है, और वो कह रहा है कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, और ये वो कह रही है मुझे कुछ तुम खरीद के दो। हाँ लेकिन ये चले खैर ये तो ठीक है, ये हरकत मुझे समझ में नहीं आई कि अम्मी को क्यों लाना है आपने डेट पे। और वो पहली मुलाकात में। हाँ ये तो स्पेशली अगर आप एक डेटिंग ऐप पे हो तो आप पॉसिबली थोड़े ट्रेडिशनल माइंडसेट से हट चुके हो, तो समझ नहीं। सरप्राइज क्यों दिया? हाँ। या बोल देते कि यार मैं आऊँगा, अम्मी के साथ आऊँगा। अच्छा बहुत सारे जो लड़किन की शादियां नहीं हो रही होती हैं, बाज़ लड़किन की शादियां नहीं हो रही होती, तो उनकी अम्माएं भी जो उनको बहुत ज़्यादा वो डोमिनेट कर रही होती हैं, तो वो खुद बच्चों को कहती हैं कि तुम डेटिंग ऐप पे जाओ और फिर वहाँ से भी देखोगे। उनको जो लोग बता रहे होते हैं नई नई बातें, उनको नहीं समझ में होती। अच्छा आप कह रहे हो अम्मी खुद चिपकी हैं साथ? हाँ अम्मी को ही कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं भी चलूंगी। डे फर्स्ट के साथ होंगी, जब प्रोफाइल बनी होगी तब भी इनके साथ होंगी, जब मैच हुआ होगा तब भी अम्मी को अपडेट दी होगी पूरी, अम्मी ये देखें कैसी है, अम्मी बहुत प्यारी है, ऐसे पूछो उसके अम्मी क्या करते हैं, और यहाँ से फिर वो बात मैच चलूंगी। अच्छा आपके साथ आप सिचुएशन आ गई फिर से, आपने लेडीज़ के साथ बातचीत चल रही, पहली डेट पे गए और साथ में लेडीज़ तो हैं ही लेकिन उनकी अम्मा भी हैं। आई नो वन आउट ऑफ अस वुड बी वेरी हैप्पी, बट क्या कर रहे हैं इसमें आप? मतलब चॉइस है कि आप किसके साथ सीन डाल सकते, आप ये कह रहे हो? नहीं ये तो आपका टैलेंट। हाँ ये टैलेंट है। क्या उसका स्टेप डैड बनूंगा या उसका मियाँ? That's a reality. हाँ ठीक है। नहीं चलिए मेरे ख्याल से टाइम हमारा थोड़ा एक आखिरी मेरे पास। आस्क माई मेड टू फील एट, ये रिलेशनशिप नहीं है। आस्क माई मेड टू फील एट ईज एंड मेक टी फॉर हर सेल्फ एज शी मेक्स फॉर मी, एंड दैट बिच legit said, आपी आई डोंट लाइक चाय, मैं तो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। लाइक ओके शबाना फ्रॉम DHA। ये DHA की वही मेड तो नहीं है जो वो कर रही है आजकल, कंटेंट बना रही है। पर नहीं ये मैडम है। बेसिकली DHA वाली मेड ने एक लाइन ऑफ मेड्स को इंस्पायर किया है थोड़ा अपना कि मैं चाय नहीं, मैं ब्लैक कॉफ़ी पीऊंगी। हाँ। और उन्होंने बोला कि ओके बिच। और ये जो है ये मतलब ज़र्फ नहीं दिखाया इनकी जो हाँ बॉस ने सही नहीं किया। अब तो जेनजी मासीज आ चुकी हैं, अब तो वो और पुरानी वाली थोड़ी रही हैं जिनको आप कुछ भी कह दिया उन्हें सुन लिया। तो ये अब एक अच्छा एक यूनिक डायमेंशन गई है। फिर जेन अल्फ़ा मासीज जो होंगी वो क्या ही मासियाँ होंगी, वो कैसे बात कर रही होंगी, उनको अपने राइट्स भी पता होंगे। ठीक है कि भाई ये तो चाइल्ड लेबर में आ रहा है, ज़्यादा पैसे लूँगी, इस टाइप की बात कर दी। कैंसिल कल्चर भी हो रहा है, कैंसिल कल्चर है, बाजी बिल्कुल गिच्छी बनी बैठी हुई है। ये काफ़ी सारा है, छुप के वीडियो बना ली,
वुमेंस डे पे ये ऑफ ले रही हैं। ऑफ ले रही हैं, लेबर डे पे तो हम तो आएंगे ही नहीं, क्या हो गया। तो ख्याल में ठीक है, ज़माना बिल्कुल एक अलग सही, जगह ये जा तो रहा है। सही है। ये ऐसी कॉफ़ी, अगर ब्लैक कॉफ़ी चाह रही है तो उनको आप ब्लैक कॉफ़ी देते हैं। ब्लैक कॉफ़ी से ज़्यादा है हमारा भी ब्लैक कॉफ़ी। थाईलैंड गए थे। बैक टू थाईलैंड। चले ख़त्म करते हैं, आप भी कंज्यूम हो गए हैं मेरे ख्याल। हाँ डाउन चल कंज्यूम हो गया यार। मैं एक बात करना चाहूँगा, मैं थोड़ी चाह रहा था कि एक जिम्मेदारी ले लूँ ऑफ दिस एज अ सेगमेंट, ठीक है, नॉन छोटी बात सेगमेंट। तो मैं यही ट्विटर पे पढ़ा था रिसेंटली, तो इन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे मैं आप लोग की भी संजीदगी से एक टेक चाहूँगा कि आप बिलीव करते नहीं करते, बट एक इन जनरल एक पेपर पब्लिश हुआ था कोई 2022 में मेरे ख्याल से, और उसने एक गोल सेटिंग पे, स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली, बट गोल सेटिंग पे एक मेटा एनालिसिस किया था, विच इज़ बेसिकली कि अ बंच ऑफ स्टडीज़ वर रिव्यूड और कॉमनैलिटीज़ क्या हैं। तो उसमें जो बाहर निकल के बात आई कि जब आप गोल टाइप बड़ा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, जब हम यूजुअली गोल्स अपने सेट करते हैं, रेजोल्यूशन सेट करते हैं, वो आउटकम बेस्ड होते हैं कि मुझे इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, या मुझे इस साल 10 किलो वज़न लूज़ करना है, या मुझे इस साल 1 लाख फॉलोअर चाहिए फॉर एग्जांपल। तो इस टाइप का जो गोल सेटिंग होती है, जो आउटकम बेस्ड होती है, इसकी लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इज़ एक्चुअली द लीस्ट, वेयर एज जो प्रोसेस बेस्ड गोल सेटिंग है कि आई वॉन्ट टू मूव फॉर 10 minutes every day, I want to write for 10 minutes every day, I will work out for whatever. this tends to have the highest likelihood of success. तो ये मुझे एक अच्छी बात लगी, और मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी और हम सब भी थोड़ा अगर इस तरह के रेजोल्यूशन की तरफ करें, इफ़ एट ऑल यू गाइज बिलीव इन। एक और भी आइटम चल रहा है चाहो इसमें कि मतलब लोग जैसे आप ये जो है अपने अब ये 2026 के दिसंबर 31 को आप पढ़ रहे हो, तो आपने उस हैंड से लिखना है। मतलब फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन जोक्स ऑन एवरी डे, मतलब मैंने पास्ट टेंस में आपने लिखना है कि ये मैंने किया है। और ये भी एक बड़ा इसको कहते हैं मैनिफेस्ट वाला भी इसमें एंगल है कि मैंने ये किया। मैं मतलब जैसे आप अभी को एग्जांपल क्या रेजोल्यूशन हो सकता है, जैसे वांट टू लूज़ है, तो मैंने 10 kg वेट लूज़ कर लिया है। तो जब आप ये चीज़ें लिख रहे हो और आप 2026 के जब दिसंबर में आप ये पढ़ोगे, और बीच में आप या तो उसको लुक फॉरवर्ड कर लो 6 months में कि यार ये चीज़ें लिखी हुई थी, तो मुझे लगता है कि ये शायद, पता नहीं इसमें अब कितनी सदाकत है या क्या है, ऐसा हो सकता है या नहीं। जो गोल्स को देखता हूँ अली सर, चाहो सर, जैदी भाई, मुझे लगता है कि यार ये आप अपने ऊपर एक बर्डन सा आ जाता है एकदम से। फॉर एग्जांपल अब 31 ख़त्म हो गई, मुझे पता नहीं था, अब मुझे कल करना ही करना है गोल, तो अब ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसके मुकाबले में मैंने ये रखा हुआ होता है कि यार मैंने अपने आप को खुद कुछ सेल्फ टास्क असाइन किए हुए होते हैं कि यार कि जैसे ये चीज़ इस टाइम तक ख़त्म हो जानी चाहिए, इट्स बियॉन्ड ईयर, इट्स जैसे 3 महीने में ये कर लेना है। तो मैंने देखा कि आप उनको अचीव करना शुरू करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली साल के साल चीज़ें इंप्रूव कर रहे होते हैं। मतलब कि आपको पता नहीं चल रहा होता, आपके ऊपर बर्डन नहीं होता, बट आपने से मैंने 8-10 चीज़ें लाइनअप की हुई हैं, जैसे कि भाई जैसे लेट्स सपोज के गाड़ी लेनी है, सही है, घर इम्प्रूव करना है, ये चीज़ कर लेनी है, बाहर के 4 ट्रिप कर लेने हैं, फ़लानी चीज़ ले लेनी है, ख़रीद लेनी है, और उनको आहिस्ता करके आप टिक लगाते चले जाते हैं। उम्रा कर लेना है इस साल, हर हालत में कर लेना है। तो इस तरह से मैं तो इस तरह से इसको बिल्कुल, मैं भी आई थिंक ये इस हाल वाली चीज़ बहुत ज़रूरी नहीं है। आपका अपने शॉर्ट टर्म एक तो वो गोल्स होते हैं ना कि जैसे आपने बोला 3-4 महीने में ये करना है, ये चीज़ करनी है, और फिर आपके होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स जिनके टाइम नहीं होता। जैसे अगर मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना घर बनाना है, तो उस घर बनाना इज़ अ लॉन्ग टास्क जिसमें आपको कुछ सालों लग जाएंगे, हो सकता है 10 साल लग जाएं। तो वो एक लॉन्ग टास्क है, और उसको अप्रोच करने के लिए छोटे गोल्स हैं कि भाई यार काम को बढ़ाना है, ये करना है, सेविंग्स करनी है, इन्वेस्ट करना है। तो इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिक रादर दैन कि Jan 1st से लेके December 31st तक हो। वो आई ऑल्सो डोंट पर्पस लाइफ का जरूर होना चाहिए। पर्पसलेस लाइफ जानवर की होती है। इंसान को ज़िंदगी दुनिया में अल्लाह पाक ने मकसद दे के भेजा है। अगर वो मकसद आपका लाइफ का कोई नहीं, आप बेहंगम बैठे हुए, आप अभी तक सिर्फ फिगर आउट कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो मैं कहूँगा ये फिर एक ज़्यादा कंसर्निंग बात है। और वो जो ये गोल्स वगैरह अली सर, ये भी पर मैं कहूँगा इसमें ये जो साल बेस्ड या कुछ है, अगर जैसे किसी आप ये बता रहे हो कि आपको घर बनाना है, सही है, तो आपने अगर ये लिख लिया ना कि मुझे घर बनाना है इन 10 years या इन 5 years या इन 2 years कुछ भी,
लेकिन अगर आपने पहले ही आपने लिख लिया कि आई वांट टू हैव अ हाउस, तो उसके बाद आपने जाके अगर इसकी डिटेल्स लिख ली ना कि कैसे, एक प्लान भी लिख लिया, एक गोल सेट किए, फिर गोल अचीव करने की प्लान वो आपने अगर मेंशन कर दी ना, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब काफ़ी लोग ना रेजोल्यूशन लिख देते हैं कि मिसाल के तौर पे मुझे आज 5 मुल्क घूमने जाना है इस साल, फॉर एग्जांपल लिख दिया। अरे तो उसका प्लान है ना कि पासपोर्ट बनेगा ना, पहले तो सबसे पहले गेम है बेटा पासपोर्ट बनेगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एकदम से कि एम्बेसी आपको कॉल कर रही है, और तो प्लान भी मेंशन करना है कि ये ऐसे होगा, इसका पैसा यूं आ रहा होगा, मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास ये पैसा आएगा इतना। मतलब अगर किसी का गोल है कि मुझे जैदी के मजे लेने, तो पहले जैदी से request। दोस्ती करेगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट करेगा, फिर इस्तंजा, ताल्लुकात बढ़ा, फिर तहारत। जाके यूं कर लिया कभी कहीं आज जैदी थोड़ा डाउन सूंघना। डाउन है तो तुमने निप्पल पकड़ लिया ना। अरे जगह आप होते तो कुछ और पकड़ते। चले खैर, आई थिंक आई एग्री विद ऑल ऑफ यू के जैदी को दबाना चाहिए। जैदी को दबाना क्या हो चाहिए। गया, मुझे क्यों दबाना चाहिए, ये मैं कहाँ से आ गया यार? यंग हो ना, यंग एंड रेस्टलेस। यंग एंड मैं यंग का ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, तुम दोनों प्रेग्नेंट हो जाओगे अगर मुझे दबाने आओगे। सी हॉर्स बना दिया हमें जैदी ने। क्या बना दिया? सी हॉर्स। तो ये बता दे किसी हॉर्स का। सी पता है? हॉर्स में मेल प्रेग्नेंट होते हैं ये। अच्छा, तो मुबारक हो, आप लोग आज से सी हॉर्स हो जाओगे यार। तो खैर मेरे ख्याल से अच्छी बातें हो गई। बिल्कुल बेहतर हो गया। सब्सक्राइब करें गाइस, एंड दिस वाज द एपिसोड, एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि व्हाट एल्स शुड वी टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट एपिसोड। बिल्कुल ऐसे, और इस साल का अगर आपको कोई रेजोल्यूशन है तो वो भी लिख ही दीजिएगा, हाँ, खैर ही होगी। ये भी अच्छा, ये भी कर सकते हैं हम, इस कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके ना अपने रेजोल्यूशन लिख दो। हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह की जो ये यही तो होगी, बोला है मैंने भी। नहीं तो उसको पढ़ेंगे ना अच्छा, कि यार उसको इनका पढ़ेंगे। ये अचीव हुआ या नहीं हुआ, या ये लोग कह सकते हैं सही। कि यार हमने वहां पे लिखा था और वो हम कर पाए अच्छा, या अपना नहीं भी कर बता पाए। दें कि इस साल क्या है, कुछ तय कर लिया क्या, ये तो करना ही है इस साल, या शेयर नहीं करना चाहेंगे, ये भी हो सकता है। अभी तो सोचना है। अच्छा। एकदम से आ अच्छा गया, हाँ, मुझे ये मतलब पता नहीं था कि 31 है चलो आज। नेक्स्ट एपिसोड में ये कर कर लेंगे। लेंगे, सोच के आएंगे। फिर हेल्थ पे बताएंगे। मैंने सोचा है, ये मैं सोच बता लिया। देता हूँ, इसमें हेल्थ पे अच्छा, सोचा है मैंने कि एक चीज तो स्टार्ट कर दी है यार वो जिस वजह क्या से। लोग खड़े हो गए एपिसोड खत्म करने के लिए। चलो भाई, चलो चलो टेक भाई, केयर। ओके, चीज़ तो चलो, अल्लाह हाफ़िज़।